गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सद्गुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। अच्छा रश्मि जी, मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ, इससे बैक आ रहा है आवाज। हाँ, आप जयकारा ऐसे ही लगा लीजिए बिना माइक के। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, अब जो है शाम का सेशन है हमारा गुरुदेव की सत्संग का, गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन, अनुभव और उनके प्रचार प्रसार का जो हम बात करते हैं। अगर किसी को कोई खास बात करनी है अपने बदलाव की, अनुभव की या फिर प्रचार प्रसार की, तो आप कर सकते हो बात, या कोई खास प्रश्न हो साधना से रिलेटेड, साधना के प्रति कोई प्रश्न हो आपका, तो आप पूछ सकते हो, बता सकते हो अपना अनुभव, कोई भी अगर बात करना चाहे तो। ठीक है। अच्छा, YouTube पे भी अगर आपको कोई प्रश्न है किसी का, या आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। गूगल मीट का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आपको गूगल मीट का लिंक नहीं है आपके पास, तो आप ये लिंक है, आप इसको ज्वाइन करो और गूगल मीट पे आके भी आप बात कर सकते हो। किसी को बात करनी है तो कोई बात कर सकता है। किसी का कोई अनुभव हो या प्रश्न हो, प्रचार प्रसार की बात करनी है या कुछ भी ऐसा है, नहीं कोई प्रश्न नहीं है किसी का? क्या बात है, बहुत अच्छी बात है फिर तो। कोई कुछ बताना चाहता है, ध्यान का अनुभव हो आपका, कोई ऐसी अनुभूति हो खास जो काजलवास का किसी का कोई अनुभव हो जो रिसेंटली अभी आप गए हो, वो भी आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि आपके अनुभव हैं जो आगे जाते हैं, लोगों को प्रोत्साहन देते और लोग जुड़ते हैं सिद्ध योग से। प्रचार प्रसार करने का अगर आपको हो रहा हो कि प्रचार प्रसार कैसे करना है, या फिर प्रचार प्रसार करने में कोई दिक्कत आ रही है, वो भी आप बात कर सकते हो। कुछ मटेरियल चाहिए होगा प्रचार प्रसार के लिए, तो वो भी आप बात कर सकते हो। जय श्री गुरुदेव भैया जी। हाँ जी मीनाक्षी जी, जय श्री गुरुदेव। हाँ भैया जी, मैं एक चीज पूछ रही थी कि गुरु माँ की फोटो बनवा के रख सकते हैं? हाँ मैंने तो रखी है, मेरे घर में तो है। नहीं, मैंने देखा है ना, गुरुदेव की फोटो, दादा गुरुदेव की, गुरु माँ की नहीं देखी। मैंने कहा पहले भैया जी से पता कर लूँ, फिर बनवाऊंगी गुरु माँ की फोटो। मैंने तो गुरु माँ की फ़ोटो रखी है। मैं तो उनको दिया अगरबत्ती भी करता हूँ। ध्यान में गुरुदेव का ही करता हूँ, दादा गुरुदेव का करता हूँ, लेकिन माँ की फ़ोटो मेरे घर में है। हाँ, और गुरुदेव के चरणों की फोटो बनवानी थी मुझे। हाँ जी बनवा लो, है आपके पास? नहीं, मैं हस्बैंड ना व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे आपको, आप भेज देना। अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको, बनवा लो। और गुरु माँ की अच्छी सी फोटो भेज देना कोई। अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा। आप उनके ना ब्लर ना हो। हाँ ठीक है, मैं बढ़िया क्वालिटी की देखता हूँ, भेज दूंगा आपको। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मैं हस्बैंड को बोल दूंगी, वो मैसेज कर देंगे आपको व्हाट्सएप पे, वहाँ भेज देना। ठीक है। ठीक है, गुरु माँ की फ़ोटो चाहिए तो वो भी मैं भेज दूंगा, वो भी बनवा लेना।
हाँ हाँ, वो भी भेजनी है आपको, और वो क्या नाम है, चरणों की फोटो भी गुरुदेव की। हाँ मैं भेज दूँ। ठीक है, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव। मैं काजलवास जो अपने गुरु भाई बहन गए थे उनसे एक सवाल पूछना चाहता था। क्या आप में से किसी को अधिक ऊर्जा महसूस हो रही है कि जो शरीर में नहीं समा रही है, या विशेष मतलब कुछ बदलाव ऐसा लग रहा है अपने भौतिक शरीर पर, या ऐसा ऊर्जा का अनुभव हो रहा है किसी को? तो काजलवास जाने के बाद, काजलवास से आने के बाद अगर किसी का कोई खास एक्सपीरियंस हो तो वो शेयर करे। जय श्री गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। अच्छा, पहले सुशीला जी आ रही है। नरेश एक मिनट रुक जाइए, पहले सुशीला जी की बात सुन लेते हैं। सुशीला जी, हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? मैं कह रही थी आज सुबह, आज मेरे घर पे कोई मिलने वाला आए थे, उन्होंने ही मेरे को चला के पूछा, ये आपके गुरुदेव की मंदिर में तस्वीर है? मैंने बोला हाँ। तो क्या, मैंने फिर गुरुदेव के बारे में बताना शुरू किया तो इतने खुश और बोले मेरे को मंत्र सुनाओ। फिर मैंने मंत्र सुनाया गुरुदेव का। फिर मेरे पास छोटा वाला पैम्पलेट था, उन्होंने मेरे को भी ध्यान करना है। मैंने पैम्पलेट दिया और फिर वो जाते वक्त गुरुदेव के मंदिर के सामने प्रणाम करके गुरुदेव से इतने खुश होके गए कि मैं भी ये करूंगी सारा। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अपने आप ही आ गया आपके पास, अपने आप ही आगे रास्ते में, मतलब इतना वो खुश होके गए कि बताने से भी इतना, मतलब कभी मैंने सबको बताया लेकिन इतना कोई खुश होके कि मैं भी करूंगी। और गुरुदेव की फोटो के सामने जाके उन्होंने प्रणाम करके फिर वो घर से निकले। अच्छा, क्या बात है। कितने लोग आए थे? 2 जने थे। 2 जन। दोनों जुड़े गुरुदेव से? नहीं, एक ही जुड़े थे। एक ने कहा मैं भी ट्राई करूंगा, लेकिन एक थे वो मतलब इतना खुश होके गए कि मैं पक्का करूंगा। और वो पैम्पलेट छोटा वाला मैंने दिया, मैंने कहा इसमें गुरुदेव और दादा गुरुदेव की फोटो है, आप फोटो सामने रख लेना। उन्होंने मेरे से मंत्र, तो वो थोड़े अनपढ़ है तो मंत्र का बोला मेरे को प्रॉब्लम होगी। मैंने कोई बात नहीं, आप गुरुदेव ही जप लेना और ये फोटो सामने रखना। अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बदलाव तो मतलब इतनी अच्छी 2-3 दिन में साधना हो गई काजलवास जाने के बाद। मैं यूं लगता है पूरे दिन नशे में ही रहते हैं, जैसे गुरुदेव को बस 1 सेकंड के लिए ऐसे नहीं मंत्र जाप, या गुरुदेव को मतलब माइंड से कुछ हो जाए, कुछ भी कर रहे हैं गुरुदेव बस और रहता है। और मेरे घुटनों में इतनी प्रॉब्लम थी, अभी बिल्कुल भी नहीं, ठीक हो गई। मैं आराम से नीचे बैठ सकती हूँ, कर सकती हूँ सारा एकदम। काजलवास जाने के बाद पहले मैं बीकानेर प्लाना गई, उससे बहुत रिलीफ आ गया, और काजलवास आने के बाद तो ऐसे लग रहा है कि दर्द था ही नहीं कभी। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सच्ची रात से मतलब इतनी, मतलब वो ऐसा कि कुछ भी, मैं पहले बैठ भी नहीं पाती, और खड़े खड़े ही खाना बनाती तो आधा घंटा ही खड़े रह पाती, उससे ज्यादा नहीं खड़ी रह पाती थी। अच्छा। और अभी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, पूरे घर का काम करो, आराम से कहीं भी आओ जाओ, नीचे बैठो, कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, बहुत बढ़िया। जय श्री गुरुदेव। नरेश भाई। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। काजलवास का तो ऐसा है कि वहाँ से आने के बाद में 10 से 15 दिन कम से कम आपको काजलवास की एनर्जी फुल महसूस होती है। फील होता है कि वहां से चार्ज हो के आए। वहां से आने के बाद में कनेक्टिविटी रहती है। और ये चीज है कि रात को सो के जब उठते हैं तो पूरी रात काजलवास में ही होते हैं। वहाँ की एक एनर्जी फील होती है, वो बहुत गहरी कह सकते हो आप। और मुझे लगता है कि वहां से आने के बाद में आपको काजलवास की वो खिंचाव महसूस होता है वहां का, कि वो खींच रहे हैं आपको, या ऐसा कुछ एक अट्रैक्शन महसूस होता है वो चीज। तो आपका अब कल रात को सपना ही आया था मुझे, तो ध्यान के अवस्था में तो कुछ दिखता नहीं वैसे विशेष, पर सपने में ये था कि काजलवास 9 नाथों की समाधि के सामने खड़े, हाथ जोड़ के। अच्छा। मैं खड़ा था तो ऐसा लगा जैसे 2 लौ होती है, वैसी 2 लौ थी जो हार्ट, जो अपना ये हार्ट होता है, यहाँ से निकल के और वहां मिल गई। अच्छा। अब वो क्या थी उसका मुझे नहीं मिला कुछ, पर उस वक्त मैंने ये चीज पूछा कि ये क्या थे, ये मेरे अवगुण थे या मेरे गुण थे, अवगुण थे, या फिर कोई तत्व था, ये क्या था मुझे नहीं पता। तो उसका मुझे जवाब नहीं मिला क्या था। पर वहां से आने के बाद में आप पूरी रात काजलवास में रहते हो। तो ये एक वहां से आने का प्रभाव रहता है कि दिन में आप अपने काम करो और नाइट पूरी काजलवास में ही व्यतीत होती है आपकी। सही बात है। पूरे दिन एक एनर्जेटिक
फील करते हैं कि वहां से कुछ चार्ज होके आए। हाँ सही बात है, सही बात है, बहुत बढ़िया। और किसी गुरु भाई का कोई खास कुछ एक्सपीरियंस होगा काजलवास जाने के बाद? कौन बोल रहा है? संजीवनी रेड्डी जी। उत्तम भाई कुछ बोल रहे थे, उनको सुन लो आप पहले। हाँ उत्तम। विश यू हैप्पी बर्थडे संजीवनी जी। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और संजीवनी जी का जन्मदिन है आज, हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की। जय श्री गुरुदेव, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। ब्लेसिंग्स हमेशा आपके ऊपर बहुत बरसी, बहुत बरसी। मुझे तो पहले ही उन्होंने गिफ्ट दे दिया, फ्री में दे दिया गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सोहनी का भी बर्थडे था, अपन वहां से आए तो 15 को। ओह अच्छा, हाँ वो आपको बताया था शायद सोनी ने। इसका बर्थडे 15 को था। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बेटा आपको। हाँ जी, एक्सपीरियंस कौन शेयर करेगा पहले? उत्तम कुमार जी शेयर करेंगे पहले। क्या उत्तम कुछ बोल रहे हो? मेरा एक्सपीरियंस कुछ नहीं सर, ये मैं कह रहा था ना, मैं ये बता रहा था कि मतलब कि ये जो है ना, घर वाले इस समय 7 बजे से बोलते हैं पढ़ने के लिए, तो फिर ये ग्रुप में मतलब कि हम 7 बजे तक ही ज्वाइन हो पाएंगे और सेशन मतलब कि सेशन में ज्वाइन हो पाएंगे, और बाकी उसके बाद में देख लेंगे इसका, जब भी समय मिलेगा ना बीच में तो फिर यूट्यूब पे। बिल्कुल, आप जाप करो, ध्यान करो, सेशन बाद में भी रिकॉर्डिंग भी देखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरा बोलते हैं कम से कम 12 घंटा का रूटीन बनाओ पढ़ने का। हम 8 घंटे से पढ़ते थे, हमेशा सेशन में ज्वाइन होकर के लास्ट तक रहते थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुस्सा करते हैं कि यही खाली बस ये बाबा को भजने से हो जाएगा। तो फिर हम तो गुरुदेव का हमेशा मतलब जब भी समय मिलता है तो गुरुदेव का प्रवचन, मतलब दूसरा काम करने की जगह इनका ही मतलब ये सब जो होता है वार्तालाप को सुन लेते हैं। कोई बात नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो, और जब फ्री समय होगा तब रिकॉर्डिंग सेशन आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। संजीवनी जी। हाँ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो वहाँ का अनुभव तो मैंने ना डायरी बहुत सारी लिखी है, भी बहुत सारे पॉइंट डाले हैं, लेकिन मेरे पास अभी शब्द नहीं है कि मैं कैसे व्यक्त करूँ। और जो अभी नरहरि भाई ने क्वेश्चन किया था कि वहाँ से आने के बाद कुछ एनर्जी फील कर रहे हो या, तो हाँ डेफिनेटली फील कर रहे हैं, बहुत एनर्जी फील कर रहे हैं। और मेरे को तो अभी ना 2-3 दिन से हाथों में सारी नस नाड़ियों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो फिर मैंने अभी कल मालिश भी करवाई। अच्छा। मतलब एक और 24 घंटे में, पहले 2 दिन तो मेरी आंखें नहीं खुलती थी, वास्तव में बिल्कुल एक नशे में हूँ। और वहाँ की जो एक एक बात एक इंस्पिरेशन बन के, और मतलब ये कह सकते हैं कि हमने, हाँ परमात्मा क्या है, हमने उनको बिल्कुल फील करा है। जैसे नहीं, स्वामी विवेकानंद पूछते थे रामकृष्ण परमहंस से, भैया आपने देखा है क्या उनको, आप बात करते हो? तो हम भी कह सकते हैं, सीना ठोक के कह सकते हैं कि हाँ हमने उस परम सत्ता से हम मिले हैं, वो हमारी हर बात का जवाब देता है और हमारी हर बात का, समस्या का समाधान वो बताता है। तो अभी तो मैं इतना ही कहूँगी, बाकी वहाँ के बहुत अनुभव मेरे दिन रात दिमाग में घूमते रहते हैं। एक एनर्जी पूरी बॉडी में फील कर रही हूँ, हमेशा फील कर रही हूँ। और वहाँ से जब हम बस में लौट रहे थे ना, तो इतनी एक भर दी वहाँ की एनर्जी, हम तो बस में ही शुरू हो गए थे प्रचार करना। अच्छा, बहुत बढ़िया। करण और हम तो एक बस में बैठे, फिर दूसरी बस में बैठे, तीसरी बस में, वही बहुत बना दिया हमने अपने बढ़िया। हम भी रेल में आए तो हमने भी थोड़ा बहुत प्रचार करने की हमारी बड़ी इच्छा थी, लेकिन मैंने तो मेरे पास कैलेंडर था तो मैंने कैलेंडर टांग दिया था कि कोई देखेगा पूछेगा तो अब बता देंगे उसको। तो 1-2 जन को तो हमने बताया, हमारे पास ज़्यादा मटेरियल नहीं था। इस बार हम ट्रैवल करेंगे तो मटेरियल लेके ट्रैवल करेंगे साथ में, कि पूरी ट्रेन में। वो मेरे को तो गुरुदेव ने वो बेबे के पड़े हुए थे, तो मैंने कहा मैं ये ले जाऊं क्या, पता नहीं क्या इंस्पिरेशन ही, वो ले लिए वो सारे, वो बड़े वाले फोटोग्राफ। तो वो सब हमने बस में, पहली बस, दूसरी बस, 3 बसें बदली थी हमने। तो पहली में तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, शायद पहली में तो हमने कुछ भी नहीं करा, लेकिन दूसरी में जब हम बैठे तो फिर मैं शुरू हो गई। मैंने 1-2 को बताया लेडीज को, फिर मैंने करण को बोला कि देख ये जेंट्स हैं, इनको आप बताओ। फिर उसने बताया और वो लोग बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे, कुछ तो बहुत ही पॉजिटिव थे। फिर हम लोग को, जिनको नहीं बता रहे, उन लोगों ने भी हमें बुला के पूछा कि आप क्या बता रहे हो।
तो न्यूली मैरिड कपल्स थे, तो उन लोगों को बताया तो बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया, तो मतलब दिल खुश हो गया कि हाँ भाई अपना अभियान शुरू हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहाँ भी जाओ वहाँ प्रचार जरूर करना चाहिए, थोड़ा बहुत मटेरियल हमेशा साथ रखना चाहिए, छोटे छोटे हाँ, वगैरह। वैसे कार्ड्स तो हमेशा छोटे रखते हैं, लेकिन वो वहाँ से वो बड़ी वाली तस्वीरें थी ना गुरुदेव की, बड़ी बड़ी तो तस्वीरें मैं फिर भी वो लाया लेके आए। तो अभी एक एनर्जी भरी हुई है कि नहीं बस अब करना है, कुछ करना है, कुछ बस करना है वाकई। बहुत बढ़िया। और कराएंगे गुरुदेव, आपको ही कराना है बस। हाँ बिल्कुल वही करवाएंगे, बिल्कुल वही करवाएंगे। जय जय गुरुदेव। श्री गुरुदेव, जय श्री। हाँ जी, और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ कहना चाहता है काजलवास से आने के बाद, या फिर कुछ और बात अनुभव कोई गुरुदेव के संबंध में कोई बात आप करना चाहते हो, करो। यूट्यूब पे कोई मैसेज। हाँ जी नरहरि भाई। हाँ जय गुरुदेव। ये जो हम बात कर रहे हैं कि काजलवास से आने के बाद हम पर जैसे कुछ नशा सा हो गया है, या हम नशे में रहते हैं, या हम सोए रहे, तो एक गुरुदेव की वाणी याद आती है इस परिप्रेक्ष्य में। गुरुदेव ने कहा है कि हाँ कि मैं नशा करवाता हूँ, नाम का नशा करवाता हूँ। और दूसरा कहा कि हाँ मैं मैजिक करता हूँ, लेकिन मुझे ब्लैक मैजिशियन क्यों समझा जाता है, व्हाइट मैजिक भी होता है भाई। गुरुदेव की वाणी में एक व्हाइट मैजिक के बारे में बताया गया है। तो जो हम अभी महसूस कर रहे हैं, तो हम पर अब उस सफेद जादू का असर हो गया है, अभी वो और बढ़ता ही जा रहा है। तो अब किसी चीज को जो भ्रामक हमारे जो सहयोगी गुरु भाई हैं, जो हमारे मिशन का हिस्सा होते हुए भी महर्षि अरविंद ने जैसा कहा है कि तुम्हारे विपक्ष वालों में भी मेरी ही सत्ता कार्य कर रही है, जो हमें स्टैंप देते हैं कि इसमें नेगेटिव ऊर्जा है, इसमें पॉजिटिव ऊर्जा है, ऐसा जो बांट रहे हैं वर्तमान समय में, तो ये उनके लिए भी एक संदेश हो सकता है कि गुरुदेव का ये कहते है कि मुझे ब्लैक मैजिशियन क्यों समझा जाए। हाँ मैं मैजिक तो करता हूँ, लेकिन व्हाइट मैजिक भी होता है। और हाँ हम तो कह रहे हैं, अगर जो भी सुनते हैं हमारे जो अच्छे गुरु भाई है, जो हमें कुछ नेगेटिव ऊर्जा या ऐसा कहते हैं, तो हाँ हम पर मैजिक का असर हुआ है। और उस सफेद वस्त्रधारी सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का जो व्हाइट मैजिक है, उससे हमें नहला दिया गया है, उसका असर हम लोगों पर हो गया है, और इसी के कारण हम नशे में रहते हैं, इसी के कारण हम पागल से रहते हैं, और इसी के कारण हर जगह अब तो हमें वही काजलवास के नाथ नजर आते हैं। हर समय अब सिर्फ गुरुदेव की वाणी सुनना, गुरुदेव के बारे में बात करना, और गुरुदेव के अलावा और कुछ कार्य भी करने की वैसे इच्छा नहीं होती है। वैसे मजबूरी है, गुरुदेव ने कहा है भौतिक संसार में भी कार्य करना पड़ेगा, इसलिए करते हैं। लेकिन गुरुदेव के अलावा उस गुरुदेव ने हम पर ऐसा मैजिक कर दिया है, उन सबको मैं यही कहना चाहूंगा कि हाँ हम उस ऊर्जा के ऊर्जा से आवेशित है, उस ऊर्जा ने हमें घेरा हुआ है, उस पॉजिटिव और उस सफेद जादू के हम वश में हैं। इसलिए जो भाग्यशाली होंगे वो गुरुदेव के सफेद जादू व्हाइट मैजिशियन के मैजिक में आएंगे, और उस व्हाइट मैजिशियन जो हमारा गुरुदेव है उनके शिष्य बन के उनका कार्य आगे बढ़ाएंगे। हमारे सभी गुरु भाई जो भी कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम वक्त आने पर एक दूसरे के काम आएंगे, एक साथ खड़े होंगे, और हमारे गुरुदेव के मिशन को, हाँ हमारे बारे में ऐसा उन गुरु भाइयों से भी मैं कहना चाहूंगा कि वो ऐसा नहीं सोचे कि हम अलग हैं। जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े, गुरुदेव के मिशन में सत्य के साथ रहकर, उस समय हम सदा तैयार हैं गुरुदेव के लिए। नहीं तो आपका व्यक्तिगत है, ना कोई मेरा व्यक्तिगत है, ना कोई वो ग्रुप है, ना कोई ग्रुप है। हम सिर्फ गुरुदेव से जुड़े हुए हैं और गुरुदेव का कार्य करने के लिए सदा तत्पर है, और जरूर कहेंगे कि हाँ हम पर मैजिक का असर हुआ है, हाँ हम पर उस सफेद छाया का असर हो गया है। लोग तो कहते हैं छाया का असर हो गया है, हम पर तो नाथों का असर हुआ है, और उस नाथों के नाथ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का असर हो गया है, और हम वैसा ही रहना चाहते हैं। हम उसी नशे में आनंद लेना चाहते हैं, और उन गुरुदेव के अब जीवन का एक ही लक्ष्य है कि अब गुरुदेव ने इतना ज्ञान दे ही दिया, इतना बता ही दिया कि साक्षात जो शक्ति है, जो महाशक्ति आदिशक्ति राधा रानी है, उससे साक्षात्कार करवा लिया, और सत्य
सत्य बता दिया कि वास्तविक सत्य क्या है, धर्म क्या है, सत्य की स्थापना कैसे होगी और आने वाला समय कितना भयंकर है। इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक हम कितना जल्दी पहुंच सके और गुरुदेव के सैनिक बनकर हम कितना जल्दी गुरुदेव के मिशन को पूरे ब्रह्मांड में फैला सके, ऐसी गुरुदेव हमें शक्ति प्रदान करेंगे और वो शक्ति हमारे साथ है। इसलिए हाँ, मैं पुनः कहूंगा कि हम उस व्हाइट मैजिशियन के मैजिक में अभिभूत हो चुके हैं और उसके आवेश से आवेशित हो चुके हैं और उसकी ऊर्जा से हम अपने आप को जय गुरुदेव भगत भाई। मेरा एक सवाल है राजश्री भाई। हाँ जी। आजकल सब मुझसे सवाल करते हो, मैं एक सवाल करता हूँ। हाँ जी। कोई दुनिया में है क्या, किसी के पास सर्टिफिकेट है क्या गुरुदेव का? किसी के पास कोई सर्टिफिकेट लेके बैठा है? मैंने सुना है कि कोई लोग सर्टिफिकेट लेके बैठे, जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है? अगर सर्टिफिकेट बांटता तो मेरा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है मुझे? हाँ, सर्टिफिकेट तो फिर कोई बांट रहा है गुरुदेव के, फिर हमें भी चाहिए होंगे। आपको अकेले क्यों चाहिए? हमें भी चाहिए होंगे फिर तो। भाई अगर भाई सर्टिफिकेट दे रहा है कि हम कैसे भक्त हैं, हाँ, कैसे गुरुदेव के शिष्य हैं, हम नेगेटिव हैं कि पॉजिटिव है, कि अच्छा सोच रहे हैं कि स्वार्थ रख रहे हैं कि निस्वार्थ है, भाई कोई ना कोई तो सर्टिफिकेट बांट ही रहा है। अगर कोई बुराई कर रहा है, कोई बात उठा रहा है, तो इसका मतलब सर्टिफिकेट बांट रहा है। ऐसे सर्टिफिकेट बांटने वालों क्या हो कि अगर गुरुदेव ने ठेका दे रखा है तो काफी लोगों को सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। हम भेज देंगे, फोन नंबर भेज देना, क्योंकि हम सबको सर्टिफिकेट की आवश्यकता। हम देखना चाहते हैं कि भाई हमारे अभी क्या कमी है, कौन सी सुधार करनी है, क्या क्या सुधार करना है और कैसे आगे बढ़ना है, उनका अनुभव लेना चाहते हैं हम लोग। उनके पास अगर सर्टिफिकेट है तो थर्मामीटर है मापने का, कोई पैमाना बना लिया है अगर गुरुदेव के शिष्य को मापने का, तो उनके पास सामने लेके आए। उनके पास एक पैमाना है, अगर 15 मिनट से ज्यादा ध्यान लगता है तो वो गुरुदेव की ऊर्जा नहीं है, ऐसा पैमाना उनके पास है सर्टिफिकेट। चलो इस बात को छोड़ो, कोई बात नहीं, सारे अपने गुरु भाई है, इस बात को छोड़ो। अभी अपन कुछ विषय पर बात करेंगे। अभी क्या है कि सेशन पे इतने लोग आ रहे हैं तो रोज एक जैसी, थोड़ी आवाज दिया करो, रोज एक जैसी बात नहीं होनी चाहिए, कुछ नई बात होनी चाहिए, लोगों को कुछ नया अनुभव मिलना चाहिए, कुछ ऐसा शेयर होना चाहिए जो लोगों के अंदर एक उमंग पैदा करे, गुरु के प्रति विश्वास बढ़े, गुरु के प्रति दृढ़ता बढ़े, गुरु के प्रति समर्पण बढ़े, ऐसा काम करना चाहिए। तो हमने आपको कल ही बताया था कि 15 मिनट का स्पीच रखना है, 15 मिनट का ध्यान रखना है, 15 मिनट गुरुदेव की आवाज रखनी है, क्योंकि आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होता। फिर 15 मिनट का ही ध्यान रखना है। उसके बाद किसी विषय को लेकर चर्चा करनी है, फिर अनुभूति सुननी है सबकी, फिर दर्शन की जानकारी देनी है, और अगर किसी की जिज्ञासा है तो उसे पूरा करना है। इन 6 विषयों के ऊपर अपने को हर बार काम करना है। अगर सेशन को लंबा चलाना है, ज्यादा लोगों को जोड़ना है, मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, तो भाई 2 मिनट सुबह स्पीच, ध्यान, विषय पर जानकारी, कोई भी विषय लेकर उस पर चर्चा करनी है। जैसे धर्म ले लिया, जैसे मैं आज एक विषय लेता हूँ धर्म। इस ज्यादातर दुनिया में लोगों को धर्म के बारे में पता ही नहीं, धर्म की परिभाषा ही पता नहीं है। तो मैं अपने गुरु के माध्यम से, मेरे अनुभव के माध्यम से और मेरी भक्ति और मेरी श्रद्धा के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा। मैं कोई ज्ञान नहीं बोल रहा, मैं कोई ज्ञान नहीं बक रहा, मैंने जो जाना है वो आपके सामने रखता हूँ। धर्म क्या है, आज का विषय है धर्म क्या है। पूरी दुनिया को, क्योंकि ये सेशन तो पूरी दुनिया सुनेगी, ये तो यूट्यूब पे चला जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति जो धर्म के बारे में सिर्फ धर्म कर रहा है, लेकिन धर्म है क्या, धर्म की सही परिभाषा क्या है। कई लोग, बड़े बड़े पंडितों को भी इसका ज्ञान नहीं है, बड़े बड़े जो टेलीविजन पर प्रवचन दे रहे हैं उनको भी पता नहीं धर्म क्या है। मेरे गुरु की कृपा से, उनकी अहेतुक कृपा से जो ज्ञान मुझे मिला, मैं आपके सेशन में मैंने कुछ लिखा अपना अंतरात्मा से, जो आपके सामने रख रहा हूं। धर्म का अर्थ है धारण करना। धारण करना यानी अपने ऊपर ओढ़ना, उसको स्वीकार करना। धर्म वह व्यवस्था, संस्कृति है, वह ज्ञान है, वह ज्ञान का मार्ग है जो मनुष्य पर चलकर मनुष्य उस पर चलकर अपने पूर्ण कर दे। धर्म वह व्यवस्था, वह संस्कृति, वह ज्ञान और वह मार्ग है जो मनुष्य उस पर चलकर अपने को पूर्ण कर दे। आत्म साक्षात्कार का सीधा मार्ग है धर्म। आत्म साक्षात्कार का सीधा मार्ग है धर्म। मुक्ति का मार्ग है धर्म। जीने की सही कला है धर्म। भाई आप मनुष्य कैसे जिए,
जिससे परमात्मा खुश रह सके। तो धर्म के मार्ग पर चलकर, धर्म जो ज्ञान देता है उसके ज्ञान पर चलकर मनुष्य परमात्मा खुश करते अपने जीवन में बाधाओं को कम कर सकता है। तो जीने की सही कला है धर्म। शांति का मार्ग है धर्म। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग चलता है वो अहिंसा के मार्ग पर चलता है, वो हिंसा का विरोध करता है। संतुष्टि का कारक है धर्म। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग में चलता है वो संतुष्ट हो जाता है, उसके अंदर से ऐसा केमिकल बदलाव आता है। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है धर्म। स्थिरता का कारण है धर्म। आदमी को स्थिर करता है, शांत करता है, एकाचित्त करता है और परमात्मा के अंदर ध्यान लगाता है, आत्मा की सुनने को मजबूर करता है, मन को नियंत्रण करने का कार्य करता है धर्म। खुद को मूल रूप को जानने का ज्ञान है धर्म। खुद के मूल रूप को जानने का ज्ञान है धर्म। धर्म जो ईश्वर का द्वारा निर्मित है, धर्म ईश्वर की इच्छा है, धर्म ईश्वर के द्वारा निर्मित है। खुद परमात्मा ने 9 अवतार लेकर धर्म का आदर्श स्थापित किया और धर्म के आधार पर जिया और हमें बताया कि मैंने जैसा जिया वैसे तुम जियो। जैसे कि राम, जैसे कि लक्ष्मण छोटे भाई का धर्म निभाया, जैसे हनुमान ने भक्त का धर्म निभाया, जैसे सीता ने पत्नी का धर्म निभाया, जैसे सुदामा ने भक्त का धर्म निभाया, ऐसे परमात्मा ने जैसे बलराम ने बड़े भाई का धर्म निभाया, ऐसे जैसे वो धर्म के मार्ग पर चलकर उन्होंने धर्म की स्थापना करी। आत्मबल को जागृत करने वाला है धर्म। हमारी आत्मा के जो बल है, आत्मबल है, जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो वो जागृत होता है और हमारे अंदर एक तेज आता है, एक पावर आता है, एक जीने की शक्ति आती है और लड़ने की ताकत आती है और बहुत ही पावरफुल काम होता है। स्वयं भगवान ने 10 अवतार लेके धर्म की स्थापना की एवं धर्म का आदर्श स्थापित किया। सही मायने में क्या है धर्म? नकारात्मक से सकारात्मक में बदलने की प्रक्रिया को धर्म कहते हैं। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक बदलने वाली प्रक्रिया को धर्म कहते हैं। नास्तिकता से आस्तिकता में बदलने की प्रक्रिया को धर्म कहते हैं। आतंक, घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ, वासना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार नकारात्मक है। ये सब चीजें नकारात्मक है, यानी ये सब अधर्म का मार्ग है। ये सारे अधर्म के मार्ग है। उसका उल्टा सकारात्मक, जिसको जानना ही ज्ञान है, पुण्य, दया, प्रेम, सहनशीलता, क्षमा, प्रार्थना, प्रयास, तपस्या, त्याग, ये सारी सकारात्मक चीजें प्रकट होती है धर्म के मार्ग से। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति माता पिता की सेवा कर सकता है, मातृभूमि की सेवा कर सकता है, त्याग कर सकता है, त्याग की भावना प्रकट हो सकती है। इसको बहुत गहराई से सुनना। ये धर्म की परिभाषा आज दिन तक संसार में बहुत कम लोग दे पाए। ये गुरुदेव के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूं। शांति और सहनशीलता और सत्य का मार्ग है धर्म। सही का सही ज्ञान होना ही धर्म है, मतलब सत्य का ज्ञान होना ही धर्म है। मोटे तौर पर इन सब मार्ग पर चलकर ही मुक्ति की कामना की जा सकती है और सारी जो चीजें मैंने बताई, इन सारे मार्ग पर चल के मनुष्य मुक्ति का मार्ग अपना सकता है और वो धर्म ही है जो आपको मुक्ति की मार्ग की तरफ लेके जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये कार्य गुरु के बिना असंभव है और धर्म को पूरी तरह से जान लेना, अंदर से जागृत कर लेना, वो जो सोई अवस्था में है, आत्मा के अंदर विराजमान है, बिना गुरु की कृपा से धर्म की जागृति नहीं हो सकती। ज्ञान हो जाएगा लेकिन ज्ञान का अनुसरण जब तक मनुष्य नहीं करेगा। मुझे बहुत सारा ज्ञान हो गया लेकिन मैं उस ज्ञान को अपने ऊपर नहीं उतार रहा हूँ, उस ज्ञान के ऊपर अमल नहीं कर रहा हूँ, उस पर चलने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, तो कोई मतलब नहीं है। वो ज्ञान मिथ्या है, उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। जब तक ज्ञान को अपने जीवन में न उतार दे तब तक उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। अगर ज्ञान से कुछ होता तो बहुत सारा ज्ञान धरती पर लिखा पड़ा, ग्रंथों में लिखा पड़ा है। धरती कोरा कागज करूं लेखनी बन रहा है, 7 समंदर का बसी करूं तो भी ये ज्ञान लिखा न जाए। मतलब धरती कोरा कागज करूं, धरती को कागज बना दूं, 7 समंदर मसी करूं, सारे समुद्र में सही डाल दो। मतलब ये ज्ञान इतना बड़ा है कि इसको कभी इसका अंत नहीं हो सकता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे एक शब्द को, तो हमारे जीवन में परिवर्तन और मोक्ष की प्राप्ति को हम लोग कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति को हम कर सकते हैं। आगे सुनिए। गुरु के बिना कार्य असंभव है। गुरु ही आपको अधर्म पर विजय दिला सकता है, क्योंकि तुम इस माया रूपी संसार में फंसे हुए हो। गुरु ही आपको विजय प्राप्त करवा सकता है, क्योंकि आप माया रूपी संसार में फंसे हुए हो।
और बार बार आपको अधर्म का सहारा लेना पड़ता है, फंसे हुए हो। वही बाहर निकाल सकता है। देव और दानव दोनों ही इस संसार में है, देव और दानव दोनों इस संसार में, और हमारे शरीर के अंदर भी है। दोनों भी अपने शरीर के अंदर भी है, संसार के अंदर भी है, बाहर भी है, अंदर भी है। संसार के देव दोनों ही है इस संसार में। देववर्ती और दानवर्ती धर्म का, दानवर्ती अधर्म का प्रतीक है, देववर्ती देवता का प्रतीक है। और देव और दानव का युद्ध, और ये देव और दानव का युद्ध है इस समय। घोर कलयुग में ये जो चल रहा है वो देव और दानव का युद्ध चल रहा है। ये जितने भी लोग जो विरोध कर रहे हैं, मतलब साधु कौन के, साधु किसको बोलता है? जो अपने आप को साध ले। जो व्यक्ति अपने आप को भक्त कहता है, गुरु का दास कहता है कि मैं गुरु का प्रचार कर रहा हूँ, उसके बाद वो निंदा, राग, द्वेष मन में पालता है, तो समझ लो कि उसका थर्मामीटर वो खुद ही माप रहा है। एक अच्छी तरह से नोट कर लो। अगर मैं यहाँ बैठ के और किसी गुरु भाई का जो गुरुदेव का प्रचार कर रहा है, शासन कर रहा है, अगर मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, उसकी निंदा कर रहा हूँ, उसको कमजोर कर रहा हूँ, उसको गुरु कार्य में बाधक बन रहा हूँ, तो मेरे से नीच और मेरे से घटिया इंसान कोई नहीं। मैं अपने तरफ से भले अपने आप को समझा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा मुझे कह देगी कि यार बेचारा कर तो गुरु कार्य है, जितना ज्ञान गुरु ने दिया उतना वो बक रहा है, और देगा, इसके अंदर समर्पण होगा तो और देगा और आगे बढ़ा देगा। आगे सुनिए। देव और दानव का युद्ध है, यानी धर्म और धर्म का आत्मा धर्म का प्रतीक है, और मन पर विराजमान है दानव। मनुष्य चाकर भी कुछ भी नहीं कर सकता, मनुष्य चाकर भी कुछ नहीं कर सकता जब तक समर्थ गुरु की शरण में न जाए, क्योंकि वह माया के अधीन है और उसका मन चंचल है और तर्क पैदा करने वाला है, अपने स्वार्थ में तर्क पैदा करने वाला है। और एक फट से अपने को बचाव के लिए एक तर्क पैदा कर देता है और वह धर्म के मार्ग पर चल पड़ता है। मन को केवल गुरु कृपा से ही जीता जा सकता है, और इस मन को पर विजय केवल, मन की वृत्तियों पर निरोध केवल गुरु कृपा से ही संभव है। मेरा आज का विषय था धर्म। मैंने धर्म के बारे में जितना अनुभव मुझे गुरुदेव ने कराया, जितनी जानकारी मुझे गुरुदेव ने करवाई, मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया। मैं अगली बार जब आऊंगा तब मैं आपको समर्पण के बारे में बताऊंगा, जो मुझे कि समर्पण कैसा होना चाहिए, जिससे कि हम बहुत जल्दी अपने गुरु से कांटेक्ट कर सके, वो तार जोड़ सके, डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ सके, और हम कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ हमारा स्वार्थ बीच में आड़े आ रहा है, कहाँ हमारी मानसिकता और बुद्धि आड़े आ रही है, उस समर्पण के बारे में मैं आपको जब आप मौका मिलेगा, क्योंकि दूसरों को भी मौका देना है, मेरे अकेलों को नहीं बोलना है, तो समर्पण के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आज के बाद एक एक इश्यू पर काम करूंगा ताकि लोगों को समझ में आए कि हम किस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, हम क्या करें, उसका प्रमाण क्या होगा। क्योंकि देखो, लोगों का समय खराब नहीं करना है। लोगों को कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे तो वो गुरु के प्रचार में आगे काम आएगा। बस ये मेरा कहना है जी। आगे चलिए। ये बहुत बढ़िया भगत भाई ने कहा है, जो धर्म की उन्होंने बात कही है। ये जब गुरुदेव ने ऐसी ही प्रेरणा, हमने भी इस पे, गुरुदेव ने हमें जब सेशन करवाया था तब सत्य की धारणा को लेके, कि सत्य की धारणा हो जाना, सत्य बोलना तो हम सभी सत्य बोलते हैं घर से, लेकिन सत्य की धारणा का अर्थ है वो अंदर से प्रकट होना शुरू हो जाता है। जिस दिन सत्य अंदर से प्रकट होना शुरू हो जाए उस दिन यम और नियम सारे के सारे अपने आप धारण होने शुरू हो जाते हैं। तो यम और नियम जो है उनका जो बेस है वो है सत्य, और सत्य धर्म है सनातन धर्म। उसी से ही सारे बदलाव आते हैं। जो पतंजलि अष्टांग योग में जिसमें पहले 2 अंग जो कहे गए हैं वो ही सत्य की स्थापना के बाद होते हैं, जो मनुष्य को धर्म सिखाते हैं, उसने कैसे जीना है और कैसे हो मृत्यु के समय उसका व्यवहार होना चाहिए, या मृत्यु उसके वश में कैसे हो सकती है, ताकि ये अकाल मृत्यु या फिर जिस तरह से भी जो राक्षस जब प्रभावी होते हैं तो आपके जीवन का संचालन जो होता है, तो मृत्यु किस प्रकार के आप पे होती है वो आपके वश में नहीं होती। लेकिन सत्य अगर धारण हो जाए, सत्य की धारणा अगर हो जाए, तो यम आप में स्थापित होना शुरू हो जाता है, हृदय आपके कंट्रोल में होना शुरू हो जाता है, और जीवन को कैसे जीना है उसके लिए नियम की धारणा शुरू हो जाती है। यम और नियम 5-5 विशेष बताए गए हैं पतंजलि अष्टांग योग में, लेकिन गीता में यम और नियमों की संख्या 12 है। 12 यम और 12 नियम, यानी कि मृत्यु को सात्विक करना, यानी कि मृत्यु को जब देवताओं के अधीन जीवन होता है उसके 12 नियम जब होते हैं, तो 12 यम भी होते हैं कि हम कैसे मृत्यु को साक्षात करके, सत्य को साक्षात करके जी सकते हैं। तो भगत भाई ने वही सारी चीज़ें ही बताई हैं, यही गीता में ज्ञान है।
गीता में भी यही बता रखा है, पतंजलि अष्टांग योग में भी यम और नियम की व्याख्या करते समय पतंजलि अष्टांग योग ने यही बताया। और गुरुदेव ने भी एक बार अपनी चर्चा में एक बार कहा था कि मैं अब झूठ बोल नहीं सकता, झूठ बोल दूं तो मुझे विचलन होनी शुरू हो जाती है, या मैं फिर झूठ निकलता नहीं अब अंदर से। तो ये धर्म की स्थापना के मूल स्रोत है, सत्य की स्थापना, सत्य की धारणा। और साधु जो उन्होंने कहा कि खुद को साधने वाला साधु, जिस खुद को साध वही सकता है जिसे सत्य की धारणा हो, क्योंकि खुद को साधने के लिए भी सत्य की ज़रूरत है। सत्य के बिना कोई घटना घट नहीं सकती। तो सत्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है धर्म की स्थापना के लिए। और सारे परिवर्तन जो है उसी आधार पर आते हैं। स्वाध्याय हो गया, फिर आपका संतोष हो गया, तपस्या हो गया, तप हो गया, ईश्वर को हर जगह देखना, ईश्वर को ही सब जगह देखना, ईश्वर प्रणिधान हो गया, अहिंसा हो गया, और स्वाधिष्ठान, ये स्वाध्याय हो गया। स्वाध्याय मूल जो है साधना के जो 3 अंग है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, वो भी सत्य के आधार पर ही है। तो बहुत बढ़िया व्याख्या आपने दी भगत भाई, आपको जो प्रेरणा गुरुदेव ने दी, बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए, और कोई गुरु भाई है जो अभी कुछ पूछना चाहे या कुछ अनुभव इसी विषय पर? राशिद भाई मैं कहना चाहूंगा, हाँ जी, कि जैसे ये एक प्रश्न रूप में भी आप इसको ले सकते हैं कि गुरुदेव ने कहा है कि जब भी ये संजीवनी मंत्र आप सुनते हैं तो यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ये 5 जो योग के अंग हैं वो स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। हाँ। तो जब वो स्वयं सिद्ध हो जाते हैं, इसका शुरुआत में तो गुरुदेव इन 5 अंगों से ऊपर साधक को उठा के फिर सीधी धारणा से शुरू करवाते हैं। हाँ। तो क्या साधना करते हुए कालांतर में वो साधक यम, नियम, आसन, प्रत्याहार और प्राणायाम में भी आता है? जो धारणा, एक मिनट उसका उत्तर मैं देता हूँ, 1 मिनट रुका। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। गुरुदेव ने कहा कि जैसे ही साधक मुझसे जुड़ता है, मेरे से दीक्षा लेता है किसी न किसी माध्यम से, जैसे ही मेरे ध्यान में बैठा तो मेरा मंत्र संजीवनी है। क्या है? मेरे मंत्र में ना तो नाथ योगियों ने अपने जीवन के बलिदान की आहुति दी है और इस मंत्र को सिद्ध किया है। आज से पहले हर युग की अलग अलग आराधना रही है, कलयुग की अलग, त्रेता युग की अलग, द्वापर की अलग, सतयुग की अलग। हमारे ऋषियों को पहले ही पता था कि कलयुग में मनुष्य के लिए रुपया राम होगा और समय नहीं होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार तक लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता था, घोर जंगलों में जाकर इनको अपने आप को नियंत्रण में करना पड़ता। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि तुम भौतिक जीवन में रहते हुए तुम्हें एक ही काम करना है, तुम्हें मेरे प्रति धारणा पक्की करनी है। धारणा का मतलब है आपको अपने गुरु के प्रति धारणा पक्की करनी है कि तुम्हारा गुरु समर्थ है। पहले उसको ठोक बजा लो, तुम्हारे गुरु को जांच लो कि तुम्हारा दूसरे गुरु के चरणों में भी जाके देख लो कि ध्यान लगता कि नहीं लगता। तुम्हारे गुरु के प्रति धारणा पक्की कर लो। जैसे ही तुम मेरे प्रति धारणा पक्की करोगे और मेरे मंत्र में जप करोगे तो आपको इस 5 स्टेजों से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जैसे मेरे प्रति दृढ़ विश्वास होगा, मेरे पर संकल्प हो जाएगा, मेरे में विश्वास हो जाएगा, मेरे में आस्था हो जाएगी, मेरे पर तुम डिपेंड हो जाओगे, मेरे भरोसे अपने आप को छोड़ दोगे, तो आपको ये 5 इसीलिए नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे मंत्र में वो पावर है जो 5 प्रतिक्रियाएं आपको 1 सेकंड में मुझसे जुड़ते ही मेरी आवाज से ही आपके अंदर घट जाएगी। जैसे कई साधक गुरुदेव के ध्यान में बैठते हैं तो चिल्लाते हैं, आसन लगता है, प्राणायाम करते हैं, वो ऑटोमेटिक होता है। क्या होता है? उसको साधक नहीं करता है, ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा गुरुदेव ने कहा। लेकिन ध्यान तभी लगेगा जब तक तुम्हारे को मेरे पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा कि हाँ मैं कल के अवतार हूं, मैं ही समर्थ गुरु हूं, मैं ही उन 3 लोकों में हूं जो भगवान विष्णु ने कहा था कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। जब तक तुम्हें यह विश्वास न हो जाएगा, ये दृढ़ता तुम्हारे अंदर नहीं आ जाएगी, तब तक धारणा पक्की नहीं होगी। जिस दिन धारणा पक्की होगी उसी दिन ध्यान लगेगा, और जिस दिन ध्यान लगेगा उसी दिन आपको समाधि लगेगी। इसीलिए अभी तक मुझे नहीं लगता कि संसार में बहुत सारे लोग धारणा पक्की कर पाए हैं। अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं गुरु के प्रति सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं मानसिकता में सवाल खड़ा हो रहा है। वो अपने गुरु के प्रति विश्वास जताने की जगह पता नहीं अपनी क्यों मानसिकता लगा रहा है, क्यों अपना दिमाग लगा रहा है, क्यों अपनी बुद्धि लगा रहा है, क्यों अपना विवेक लगा रहा है। उसको अपने आप को गुरु को सौंपना चाहिए। जहां से मनुष्य की बुद्धि खत्म होगी वहां से परमात्मा का कार्य शुरू होगा।
जहां से मनुष्य की बुद्धि खत्म होगी वहां से परमात्मा का। और बुद्धि कब खत्म होगी? जब आप किसी पर डिपेंड करेंगे, किसी पर भरोसा करेंगे। आपको एक बच्चे की तरह इसके लिए समर्पण पक्का करना पड़ेगा। एक बच्चा माँ के सामने खेल रहा है, कांच के गिलास से खेल रहा है, माँ जागृत अवस्था में है, तो बच्चे को हताश नहीं होने देगी, चोट नहीं पहुंचने देगी। तो आप अपने गुरु के प्रति भी वैसा ही प्रेम करो। आप उस बच्चे, उस गुरु के सामने बच्चे के समान हो। अपने दिमाग मत लगाओ, अपने भौतिक जीवन की समस्याओं को अपने बीच में बाधक मत बने दो, समस्याओं को बाधक मत बने दो। गुरु पे भरोसा रखो, वो सब ठीक करेगा। और आप इस संसार में विचलित करते रहो और गुरु पे भरोसा रखो, वह आपको कहीं ठोकर नहीं खाने देगा, कहीं खरोच नहीं आने देगा, किसी बीमारी से नहीं मरने देगा, किसी समस्या से उठाकर बाहर फेंक देगा। लेकिन गुरु का कार्य शुरू नहीं होगा। धारणा को मजबूत करो, धारणा को सब, धारणा का अर्थ है धारण करना। अपने गुरु को अपने भीतर धारण कर लो, उसको स्वीकार कर लो। आवाज कट रही है गुरु भाई, भगत भाई आवाज कट रही है आपकी। उनका ये म्यूट पर हो गया शायद। हाँ 2 मिनट 1 मिनट वेट करते हैं। अच्छा भगत भाई आपकी आवाज कट गई, कुछ सुनाई नहीं दिया। तो वो धारणा की बात कर रहे थे। एक्चुअली धारणा, इस बात पे गुरुदेव को किसी ने पूछा था कि समय कितना लगेगा, तो गुरुदेव कहते थे कि समय, तो जब लोग पूछते हैं कि समय कितना लगेगा, तो वो राजा जनक की उदाहरण देते थे कि ये आंखें बंद और वो खुली। उनका अर्थ था कि जैसे ही आपका समर्पण और धारणा पक्की होती है गुरु में, उसी क्षण समाधि आपकी लग जाएगी। तो समय इसमें नहीं लगता है, समय सिर्फ धारणा में लगता है। तो धारणा, ध्यान और समाधि गुरुदेव ने सूक्ष्म अंग कहे हैं, बाकी अंगों को समय नहीं लगता है बिल्कुल भी। और वो गुरु प्रति जैसे ही आप समर्पित होते हो, जैसे ही आपकी धारणा गुरु प्रति पक्की होती है, तो वो जो गुण होते हैं जिन्हें हम यम नियम कहते हैं, वो अपने आप आपके अंदर स्थापित होने शुरू हो जाते हैं, अपने आप अंदर आपके प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। उनके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, उनके लिए हठ योग का सहारा लिया जाता है। नरहरि भाई सर्टिफाइड है मेरे आंसर पे? क्या नरहरि भाई सर्टिफाइड है मेरे आंसर से? नरहरि भाई हाँ, जय गुरुदेव। भगत जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो आपने कहा ना कि ऑटोमेटिक हो जाते हैं 5 अंग, यम नियम आसन प्रत्याहार और प्राणायाम, तो वही मैं कह रहा था कि जब ऑटोमेटिक हो जाते हैं तो जीवन में वो घटित होने लगेंगे, यानी कि नियम में वो व्यक्ति साधक होगा, वो नियम में जाएगा। तो इसमें इसलिए मैंने ये विषय लिया कि कुछ हमारे जो साधक है वो कहते हैं कि एक समय पर जैसे हम ध्यान करते हैं 6:30 बजे, तो उस पर किसी साधक ने कमेंट किया था, इसलिए ये विषय मैंने लिया कि भाई किसी भी समय आप ध्यान कर सकते हो। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जबकि 5 तत्व ऑटोमेटिक जब क्लियर हो जाएंगे तो फिर व्यक्ति का आसन जैसे ऑटोमेटिक लगेगा, तो व्यक्ति वो एक समय में ध्यान करने के लिए नियम में भी वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। यानी सुबह 6:30 करता है या 7:30 करता है, शाम को 6:30 7:30 करता है, तो वो भी तो एक नियम में पड़ जाएगा, उसका एक नियम बन जाएगा कि हाँ एक ही समय पर मैं ध्यान करता हूँ। तो ये हो गया नियम, जो पतंजलि ऋषि ने दूसरा बताया कि यम के बाद नियम। तो वो जो नियम है वो व्यक्ति नियम में स्वतः हो जाएगा। क्या कर दी? आवाज नहीं आई। नियम, आपने नियम की गलत नियम आप बताइए नियम में जो 5 चीजें बताई है ना, नियम के अनुसार जो ये साधना है ना, साधना का नियम एक अलग चीज है, साधना का नियम एक अलग चीज है, और जीवन में जो नियम है वो नियम का बताओ। नियम का अर्थ क्या? नियम का अर्थ बताओ। नियम का मतलब ये है कि नियम में ध्यान करना, यही थोड़ी है क्या? नहीं, नियम या समय पे ध्यान करना नियम थोड़ी है क्या? नियम का अर्थ है आपके जीवन में संतोष का प्रकट होना, जो साधना के प्रति जो आपका व्यवहार है ना, व्यवहार में जो साधना के प्रति या जीवन के प्रति या अपने धर्म के प्रति जो ऐसा कर्म है जो आप रेगुलर करते हो, हर दिन करते हो, वो नियम का अर्थ होता है कि मनुष्य अपने आप को एक बंधन में बांध देता है, जीना जाता है, वो ईश्वर के अधीन हो जाता है।
वह एक ऐसा अपने अंदर जीवन में नियम बन जाता है कि वह ध्यान बिना नहीं रह सकता, वह बुरा नहीं कर सकता, वह परमात्मा की तरफ 24 घंटे नजर रखता है, वह परमात्मा की तरफ बढ़ने लगता है, उसके अंदर एक लक्ष्य बन जाता है वो नियम। समझ में आया ना? तो ये तो ध्यान करते करते अपने आप ही गुरु जैसे गुरु की कृपा होती जाएगी, तो मनुष्य अपने आप ही उसकी तरफ खिंचाव करने लग जाएगा। नियम का मतलब ये नहीं कि आप सुबह 6 बराबर कंटिन्यू 6 बजे ध्यान करना है। गुरुदेव ने कोई नहीं कहा है। गुरुदेव ने कहा कि जब समय मिले कोई कंटिन्यू याद, ठीक। उन्होंने कहा इसके बाद सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पहले और भूखे पेट करोगे तो इसका फायदा ज्यादा मिलेगा, इतना जरूर कहा है उन्होंने। उसका फायदा नियम का अर्थ है जीवन में कुछ ऐसे चीजें जिनकी आप पालना करते हो, जैसे आप संतोष है, यही बात है। हाँ, पालना। ये जो हम ध्यान करते हैं ये साधन का विषय है। पूजा, जैसे पूजा करना भी नियम है, जीवन में एक नियम है कि पूजा करते हो, पूजा गुरु सेवा करते हो, ये जैसे ये भी नियम में ही आता है। लेकिन हाँ, इस टाइम पे करते हो वो तो नियम कर्मों से जुड़ा हुआ है, नियम कर्मों से जुड़ा हुआ है। हाँ, नियम है कि हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। सत्कर्म कुकर्म का स्थान खत्म होता है, सत्कर्म की तरफ बढ़ते हैं, वो नियम से जुड़ा हुआ है। नियम का अर्थ जो 5 बताए उनमें तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इसमें ईश्वर प्रणिधान जो है वो पूर्ण रूप से ईश्वर पर, अपने गुरु पर आश्रित हो जाना कि तू ही है मेरा सब कुछ, अब मेरे जीवन की सारी घटनाएं तू घटाएगा, मैं तेरा नाम जप और ध्यान करूंगा। ये नियम का हिस्सा हो सकता है, लेकिन किस समय करूंगा वो तो खैर उसमें आ जाता है। जो नियमित ध्यान हम करते हैं 6:30 बजे, उसका अर्थ जो है, नियमित ध्यान करने का अर्थ है कि आपके जीवन को आप एक अपने अधीन करते हो। ठीक है, एक होता है संकल्प, एक होता है इच्छा। आप इच्छा से एक तो ध्यान करते हो कि मैंने 9 बजे कर लिया, चला अब मेरी इच्छा हुई। एक होता है आपका संकल्प होता है कि मुझे ये कार्य करना है, तो संकल्प शक्ति से आप नियमित ध्यान करते हो। वो आपकी संकल्प शक्ति का हिस्सा है कि मुझे ये करना है। संकल्प शक्ति से आपके जीवन की धारा जो है वो कॉन्टिन्यूस हो जाती है, उसमें दृढ़ता आती है। पतंजलि अष्टांग योग में लिखा है कि एक व्यक्ति समर्पण के बारे में बता सकता है क्या? भगत भाई एक सेकंड मैं इसको एक चीज पे कहना चाहता हूँ कि इसमें जब पतंजलि अष्टांग योग ने जब 2-3 सूत्रों की व्याख्या की, तो उन्होंने कहा था कि हमारे जीवन में जो साधना हम करते हैं, समाधि तक डेवलप होने का क्या रास्ता है। तो उन्होंने कहा था कि आप नियमित ध्यान करो और करते रहो, उससे जो वैराग्य प्रकट होगा, वो वैराग्य प्रकट होने की जो भूमि है वो है दृढ़ता। आप किस काम को रोज करते करते उस चीज को दृढ़ कर लेते हो, वो दृढ़ता ही आपकी समाधि का बेस है। तो उन्होंने नियमित ध्यान को दृढ़ करने के लिए ये नियमित ध्यान का है कि एक ही समय पर अगर करोगे अभ्यास, नियमित उसी समय पर करोगे, तो समाधि के लिए जो भूमि चाहिए, पुष्ठभूमि चाहिए, उसमें दृढ़ता आएगी। इसीलिए एक समय पे ध्यान करना ज़्यादा उचित है। 6:30 या 9:30 या 5:30 अलग अलग समय पे करने से वो पुष्ठभूमि वैसे दृढ़ नहीं होती। समय जरूर लगेगा, हो तो जाएगी, समय लगेगा, लेकिन अगर एक ही समय पे करते हो तो दृढ़ता प्रकट होती है। ऐसा पतंजलि ऋषि ने हमें समाधिपाद सूत्र में साधन के नियम के बारे में बताया। ठीक है, अच्छा आप क्या पूछ रहे थे भगत भाई? था कि कल मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी, रात को मुझे नींद नहीं आई, तो मैंने पूछा कि कहीं गुरुदेव मैं गलत तो नहीं हूँ, मैं बोला आपके बारे में इतना, तो मेरे को कहा कि भगत सिंह, जो मेरे में और भगवान शिव में वेद समझता है वो ब्रह्म भूमि का राक्षस है। क्या बोला? ब्रह्म हाँ। जो मेरे दादा गुरुदास करता है वो भूमि का राक्षस है। तो मेरे को अपने में बोला राक्षस है वो। मेरे को जिज्ञासा, मैंने पूछा गुरुदेव से कि गुरुदेव ऐसे ऐसी बातें कर रहे लोग, तो उन्होंने कहा कि गुरु गए हैं, कभी भी मेरे से मामला चाहिए, कुछ भी उनकी वजह से हूँ, और मैंने हजारों बार मेरे नाम में ये कही है कि मेरा जी है और मेरे पूरी नाथ जी भगवान शिव है, भगवान शिव है, और मैं नारायण का करने वाले का राक्षस कट रही है, आवाज कट रही है। आप रूम में आके तो रूम से बाहर आ जाइए, आपकी आवाज कट रही है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिग्नल की थोड़ी दिक्कत हो रही है। अभी आवाज आ रही है? अभी आ रही है आवाज? रूम से बाहर आ जाइए। अब आ रही है आवाज? हाँ अब ठीक है। अभी आवाज आ रही है? अभी ठीक है। अभी आवाज आ रही है? हाँ जी अभी ठीक है।
क्या हुआ था कि कल थोड़ा सा मैंने रात को सोते समय गुरुदेव से प्रार्थना करी थी कि मैं गुरुदेव, मैंने कल जो बोला सेशन में, क्या मैंने सही बोला, क्या आपने सही बोलवाया? तो गुरुदेव ने कहा कि जो भगवान और शिव में और मेरे में भेद समझता है वो ब्रह्म भूमि का राक्षस है। गंगाईनाथ जी और नाथ संप्रदाय वाले सारे मेरे दादा गुरु भगवान शिव के अवतार है और मैं नारायण का, मेरे में और उसमें भेद समझने वाला ब्रह्म भूमि का राक्षस है। क्या कहा? ब्रह्म भूमि का राक्षस है, भेद करने वाला। दूसरा उन्होंने कहा दूसरी बात कही मेरे को कि मेरे होते हुए मेरे दादा गुरुओं का अनादर नहीं होना चाहिए कतई भी, उनका अनादर कतई नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे किसी भी शिष्य को जो उनका अनादर करता है मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कल मेरे को सपने में दिखाया। मेरी वजह से उनका महत्व कभी कम नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या बात है। उन्होंने कहा कि मेरी वजह से उनका महत्व कभी कम नहीं होना चाहिए। मैं आज जहां पर भी हूं उन्हीं की वजह से हूं। ये बातें रात को मेरे को गुरुदेव ने बताई। बहुत सपने में। सत्य, बिल्कुल सत्य। गुरु की अपने इज्जत नहीं कर सकता वो खुद गुरु नहीं बन सकता। ऐसी ही प्रेरणा है कि गुरुदेव अपने गुरु की कहा करते हैं, वो मेरे गुरु है। हाँ। इस संसार में मेरा अंतिम अवतार गुरु के रूप में हुआ। हाँ। लेकिन फिर भी मैं गुरु होते हुए भी गुरु की महिमा बढ़ाने के लिए, मेरे गुरु गंगाईनाथ जी, मैं गुरु होते हुए भी गुरु की महिमा बढ़ाने के लिए धरती पर आया हूँ। गुरु शब्द की महिमा को बढ़ाने के लिए फिर आया हूँ। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। बहुत बड़ी बात है। गुरु शब्द बहुत महान है। गुरु शब्द बहुत महान है, इसकी गरिमा कम नहीं होनी चाहिए। हाँ। और काजलवास में तो गुरु, वो तो भूमि ही गुरुओं की है, वो तो जड़ें हैं गुरु की। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग गुरुदेव से न काजलवास से जुड़ जाओ, मैं ये नहीं कह रहा। अपमान मत करो, अपमान मत करो। हाँ। बट गुरुदेव, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप गुरुदेव से जुड़े हो, गुरुदेव से जुड़ोगे तो मतलब ऑटोमेटिक तुम काजलवास से जुड़ गए। गुरुदेव से जुड़ने से ही काजलवास से जुड़ने के बराबर है। हाँ। लेकिन उन्होंने मुझे ये बात कही कि मेरे रहते हुए उनका महत्व कभी कम नहीं पड़ना चाहिए भगत सिंह। और फिर उन्होंने माँ के लिए बोला। हाँ। फिर उन्होंने माँ के लिए बोला कि उसके बिना मेरा मिशन अधूरा है। उसके बिना मेरा मिशन अधूरा है। वही शक्ति है जो तुम लोगों की मदद करती है। नहीं तो नकारात्मकता तुम लोगों को नहीं छोड़ सकती। वह शक्ति है जो तुम्हारी मदद करती है। बस इतना उन्होंने कहा सपने में। फिर मेरी नींद खुल गई। अच्छा। तो अब आप समझ जाओ कि हम किस वे में चल रहे हैं। इतने में समझ जाओ आप। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। गुरु की महिमा जो है ना वो कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, चलिए YouTube पे अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो मैं देख लेता हूँ। YouTube पे कुछ एक प्रश्न अगर है तो, या कोई कुछ कह रहा है तो उसको सम्मिलित कर लेंगे। जय श्री गुरुदेव साहब। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। विनय भाई, जय श्री गुरुदेव। कैसे जाके आ गए काजलवास? पूरी यात्रा हुई। हाँ, बढ़िया यात्रा है सब। भगत सिंह भाई, जय श्री गुरुदेव। विनय बोल रहा हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा सर, मेरा वो दो चीज सर, वो बहुत अभी हो गया, पता नहीं। दो चीज सर, एक तो वो खाने वाने का बहुत दिक्कत हो गया सर। अभी तो क्या है कि बहुत क्या चीज हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को लगता है गुरुदेव का कोई कार्य चल रहा है, मतलब उस चीज में गंद वंद का जो है ना वो चल रहा है। मैं काफी टाइम, जब से आपका सेशन चालू किया ना तब से उसके बाद में चालू हुआ मेरे को वो चीज। तो एक चीज वो, दूसरी आके निद्रा नहीं आती सर। निद्रा बोले तो मेरे को पूरा 24 घंटे में, मतलब रात को, मतलब 24 घंटे में समझिए 1-1.5 घंटे नींद आती होगी मेरे को। निद्रा नहीं आती है मेरी। निद्रा दिन ब दिन खत्म होता रहा। तो ये भी कोई कारण है क्या? मतलब कोई पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, मतलब क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है? नींद नहीं आ रही है? हाँ, क्या नींद नहीं आ रही है क्या? नींद नहीं आती मेरे को। 1-1.5 घंटे ही नींद आती है पूरे 24 घंटे में। अच्छा। जागृत रहता हूँ, पूरी जागृत अवस्था में रहता हूँ। हाँ, कोई परेशानी है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा अच्छा, जागृत अवस्था में रहता हूँ हमेशा। एक काम करो। हाँ, एक काम करो, अपने तकिए के नीचे गुरुदेव और दादा गुरुदेव का फोटो लगा के सोया कर। ठीक है, सोते हो ना? ठीक है। तकिए के नीचे
दादा गुरुदेव और गुरुदेव का फोटो लगा के सोया करो और प्रार्थना करके सोया करो कि हे प्रभु मुझे तेरी शरण में ले, मुझे नींद नहीं आ रही। क्योंकि देखो नींद आना भी जरूरी है, क्योंकि दिन भर अपन काम करते हैं तो थकान आती है, फिर नींद नहीं आएगी तो शरीर बीमार पड़ेगा। तो गुरुदेव से प्रार्थना करो कि परमात्मा कोई भूल हुई तो मुझे माफ करो, और फोटो लगा के सो जाओ तो 1-2 दिन में वापस कंट्रोल में हो जाएगा सब कुछ ऑटोमेटिक। नहीं काफी टाइम हो गया तो काफी। मेरी बात सुनो, अपन ज्यादा आराम ना करते हैं या कभी भी कहीं मिस्टेक कर लेते हैं तो क्या वास्तव में आप सही कह रहे हो, नेगेटिविटी भी हैवी होती है, कई बार डिस्टर्ब करती है, ऐसा करती है। लेकिन गुरुदेव का फोटो तकिए के नीचे रहने की वजह से आपको नींद आ जाएगी। अच्छा, आपके पास लॉन्ग है क्या गुरुदेव के? लॉन्ग है क्या गुरुदेव के? गुरुदेव का शायद लॉन्ग नहीं, बबूत गुरुदेव का लॉन्ग है क्या? गुरुदेव का लॉन्ग नहीं, लॉन्ग नहीं, बबूत है। लॉन्ग रुपेश जी सोलंकी बबूत है तो नहीं, एक काम करो, रुपेश जी सोलंकी से या रिकब भाई से लॉन्ग ले लेना, एक लॉन्ग ले लेना आप एक बार प्लीज। ठीक है, एक बार लॉन्ग ले लेना, और घर में है ना दीपक जलाया करो, गुरुदेव के नाम पर दीपक जलाया करो भाई। हाँ वो जलता है शाम को, रोज शाम को जलता है। हाँ जलता है ना, तो एक तो फोटो डालो और एक लॉन्ग ले लो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा नहीं वही मैं कल छोटा फोटो होता है, छोटा बड़ा फोटो है ना मेरे पास फोटो है ना, हाँ तकिए के नीचे लगा के सो उसको। अच्छा हाँ नींद आ जाएगी। ठीक है चलो, कोई अगला सवाल बोलो कोई। नहीं वही कल आप बोले थे ना, कल आप सेशन में कुछ बोले थे ना कि वो मतलब ध्यान होता है, ध्यान के बाद में फिर क्या है कि वो ऐसा निद्रा उड़ जाती है, मतलब अपने आप धीरे धीरे के आदमी को निद्रा नहीं आने लगती है। भाई मेरी बात सुनो, मेरे पास तुम्हारा थर्मामीटर नहीं है कि तुम कौन से स्टेज पे हो, मेरी बात सुनो। लेकिन पता नहीं तुम कितनी आराधना कर रहे हो और पता नहीं कौन स्टेज पे हो। तंद्रा ऐसा होती है कि कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान करते हैं तो 15 मिनट में 12 घंटे की नींद का कवर हो जाता है, फिर नींद आती नहीं है। मतलब योगी पुरुष को नींद आती नहीं है, एक तो बड़ी बात यह है। ओके अच्छा, जो योगी पुरुष होता है ना, विवेकानंद को नींद नहीं आती थी, पता है आपको? हाँ विवेकानंद जी हुए, हाँ बरोबर, ऐसे महान योगी हुए ना, उनको ना तो नींद परेशान कर सकती और थकावट भी नहीं आती है। ऐसी बात नहीं है कि आप दिन भर काम करोगे, शाम को नींद नहीं आ रही, थकावट आएगी, वो भी नहीं होगा, काम भी बराबर करोगे आप। हाँ। लेकिन क्या है कि फिर भी अब क्या है, तुम गृहस्थ जीवन में हो और संसारिक जीवन में हो, तो आप बिजनेस भी कर रहे हो बैंगलोर में, तो नींद भी आवश्यक है। तो एक फोटो लगा के प्रार्थना कर लो गुरुदेव से, तो वो तंद्रा नहीं आएगी। तंद्रा आ जाती है ना ध्यान में, तो फिर क्या 12 घंटे की नींद 15 मिनट में निकल जाती है। मेरे साथ हुआ था ऐसे, लेकिन फिर मैंने प्रार्थना करी, ऐसे फोटो लगा के सोया, थोड़े दिन के बाद ठीक हो गया था मेरे। अच्छा मेरे साथ घटा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा, मैं अपनी बुद्धि से नहीं बता रहा। अच्छा, ये तंद्रा की वजह से होता है। योगी पुरुष बहुत कम नींद लेते भाई। हाँ। जो ज्यादा आराधना करता है, ज्यादा भक्ति करता है, उनको बहुत कम नींद आती है भाई। अच्छा नहीं, बट मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, नींद नहीं आती ना तो भी वो एकदम वो कुछ वैसा कुछ नहीं लगता कि मतलब थकान हो गया कुछ, उसका कोई वो नहीं होगा, वो होगा ही नहीं। वो एक आम आदमी की अगर नींद नहीं आती है तो परेशान हो जाएगा, लेकिन जो ध्यान कर रहा है वो परेशान कभी नहीं होगा, ये मुझे पता है अच्छी तरह से। मैं भी नहीं होता था, पूरी रात घूमता था घर में, पूरी रात को 2 बजे उठ के घूमता था घर में, फिर ध्यान करता था। लेकिन बाद में मैंने माँ को पूछा, तुम्हारे कहा बेटा फोटो लगा के सो जा या एक लॉन्ग ले ले और प्रार्थना कर दे गुरुदेव को कि गुरुदेव मेरे को बहुत काम काज रहते हैं और मुझे नींद नहीं आती, फिर रात कैसे निकालू, तो फिर नींद आ जाती। फिर धीरे धीरे हो गया, ठीक हो गया मेरे को। मैंने लॉन्ग लिया, फोटो रखा, ठीक हो गया। ऐसा प्रार्थना करी, ठीक हो गया। ठीक। अगला कोई सवाल गुरुदेव भाई साहब। गुरुदेव भाई साहब मैं पूछना चाह रहा था, जैसे मंत्र जाप करते हैं, मैं मंत्र जाप करता हूँ तो उस पर ध्यान दे के करना जरूरी है? चलते फिरते अपना जप सकते हैं, मतलब उस पर बिल्कुल ध्यान दे के जरूरी है? कैसे? जैसे मंत्र जप रहे हैं तो उस पर बिल्कुल उसी पे ध्यान दे के जपना पड़ता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ध्यान 2 टाइम ही करना है। वो ध्यान क्यों किया जाता पता है? दिन भर जो जप करते हैं उसका मंत्र जप का असर इस पर होता है कि नहीं होता, उसको जानने के लिए ध्यान किया जाता है। मंत्र जप करने के समय आप कोई भी काम करते हुए, कुछ भी करते हुए मंत्र जप कर सकते हो। अगर उसके ऊपर अगर काम नहीं होता तो कॉन्फिडेंस करो, काम नहीं होता तो कॉन्फिडेंस करो, काम होता है तो काम पे ध्यान देते देते मंत्र जप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
और वो तो 5-7 दिन तक ही जपना है भाई, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन जपना, अजपा हो जाएगा, फिर तो आपको जपने की जरूरत नहीं, आदत पड़ जाएगी। अगर आप श्रद्धा से और भक्ति से जपोगे तो 15 दिन में अजपा हो जाएगा वो तो, ठीक है ना। फिर आप काम करते रहोगे, मंत्र चलता रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको ही पता नहीं चलेगा। आप तो भी कह रहे हो कि मुझे पता लगा कि लगा, थोड़े दिन के बाद आपको पता नहीं, आपके मंत्र अंदर से चलेगा। तो आपको वो टेंशन मत करो, जैसे भी जप रहे हो जपते रहो बस भाई साहब। जब वो टेंशन मत करो आप। मंत्र जपता हूँ मैं तो वो स्पीड में चलता है और अपने आप पता नहीं लगता कि मैं जप क्या रहा हूँ, मतलब बहुत तेज चलता है। बस वो छोड़ दो, गुरु के ऊपर छोड़ दो, आपका काम जपना है बस। पता चलता है कि नहीं चलता है वो छोड़ दो आप जी, ठीक है। आप वो ट्रेन से मतलब मंत्र जपते रहो और 10-15 दिन के बाद अपने आप हो जाएगा। फिर आपको याद करके जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। बस 15 दिन तक याद करके जपने की जरूरत होती है, 15 दिन तक गुरुदेव से जुड़ने के बाद। राउंड द क्लॉक। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं तो 1.5-2 साल से जप रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है मेरा। हाँ क्या हुआ? अरे भगत जी मंत्र जाप भी कर रहे, सब कर रहे, कुछ हो ही नहीं रहा। क्या होना है आपको? एक्सपेक्ट कुछ अच्छे चक्कर खुले, समाधि लगे, कुछ हो ही नहीं रहा। समाधि लगानी है सीधी? हाँ जी। अरे सीधी समाधि लगानी है क्या? अरे तो कुछ तो होता, कुछ मेरे को मेरा विश्वास ही नहीं जम पा रहा है। विश्वास ही नहीं जम रहा है? हाँ। तो भैंस गई पानी में, तो भैंस पानी में जाके बैठ गई। कमल भाई ये अच्छी बात है। विश्वास ही नहीं जम रहा है तो मैं क्या करूंगा भाई। विश्वास तो आप जमाओगे, मैं तो नहीं जमाऊंगा आपका विश्वास। सबका दुनिया का ध्यान लग रहा है, दुनिया का मंत्र जप हो रहा है, दुनिया को अनुभूति हो रही है, दुनिया को दिव्य दर्शन हो रहे हैं, दुनिया को खेती मुद्रा लगी है, और तुम्हारा विश्वास तो नहीं। मैं एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा विश्वास जमाऊंगा। कहीं से छोड़ के मेरे पास आ जाओ, काजलवास आ जाओ, मैं आपका विश्वास जमाने की कोशिश करता हूँ। अब फोन में तो कैसे करूँ भाई? थोड़ा दिन टाइम निकाल के मेरे पास आ जाओ, समझ लग जाएगी, आ जाओ। बताइए कि क्या रुकावट क्या आ रही है मेरी साधना में। मेरे भाई मेरे पास थर्मामीटर नहीं है, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है मेरे भाई। अब तुम्हारा कितना विश्वास है गुरुदेव पर, कितना भरोसा है, कितना नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा भाई? वो तो तुम जानो, तुम्हारा गुरुदेव जाने। अगर तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा तो काजलवास आओ, सामने बैठोगे, बातचीत करोगे तो मालूम पड़ेगा कि भाई तुम कहाँ अटक रहे हो, कहाँ परेशानी आ रही है। वो तो सामने बैठने से मालूम पड़ेगा भाई। या फोन करो, सुबह कल फोन करो मुझे। जी नहीं, मैं ये कह रहा था चैप्टर में आज देखिए, कल बताइएगा मेरे को सेशन में। अरे भाई मैं तो मेरे खुद के बारे में जानता हूँ भाई, मैं तो गुरुदेव के प्रचार के बारे में पूछता हूँ भाई। मैं किस के बारे में आगे चक्कर में पूछूंगा भाई? भाई मैं भी तो भक्तों गुरु भाई हूँ आप लोग का, मेरे लिए कष्ट करिए। सुनो जी, आप मेरी बात पे बुरा ना माने। कल मुझसे फोन में बात करिए कल मुझसे जी, ठीक है जी। कल मेरे को फोन में बात करिए, मैं डिटेल से बात करूंगा। अभी सेशन चल रहा है, डिटेल में बात करनी पड़ेगी आपसे, आराम से बात करनी पड़ेगी आपसे। नहीं पर मेरी मैंने ये कहा भगत जी, आज क्या कहते हैं वो, आप आज्ञा चक्कर में मेरा देख के थोड़ा सा आप पर्सनल बताइए मेरे को कि आखिर दिक्कत किस चीज में आ रही है। इसकी मेरी कमल की। मेरी बात सुनो, सबका जवाब सबके अंदर से मिलेगा। मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। नहीं गुरुदेव ने सवाल का जवाब आपके अंदर से ही मिलेगा। आपके सवाल का जवाब आपके गुरु देगा, मैं नहीं दे सकता। ऐसा मत बोलिए, बड़ी आपके अंदर भी वो बैठा है, मेरे अंदर भी कोई बैठा है।
कमल तो आपकी बात का जवाब आपको वो देगा। आप पता नहीं कितने जन्मों से जुड़े हो, कैसे तुम्हारे कर्म है, तुम किस प्रकार की आराधना कर रहे हो, गुरु पे कितना भरोसा कर रहे हो, वो तो तुम जानो, तुम्हारा गुरुदेव जाने। मेरे पास थर्मामीटर नहीं है भाई तुम्हारे को मापने का। कमल मेरी बात सुनो ध्यान से। ये जो धारणा है ना कि मेरे बारे में कोई दूसरा व्यक्ति बता देगा, यही तुम्हारी धारणा को कमजोर कर रहा है। तुम्हें यही बात बार बार गुरुदेव की तस्वीर से पूछनी चाहिए। अगर इस तरह से कोई मनुष्य, कोई साधक आपको बताना शुरू कर दे, मैं आज्ञा चक्कर में देखता हूँ कि तुम कहाँ पर हो, उस दिन उस आदमी से दूर भाग जाना, बहुत दूर भाग जाना जी, समझे? तुम तो करीब जाने की कोशिश कर रहे हो ऐसे आदमी की जो आज्ञा चक्कर में देख के आपके बारे में, ऐसे लोगों से तो दूर भागना है आपको जी। कोई आपके बारे में कुछ नहीं बता सकता। अगर कोई और बताने लग गया तो गुरु की तो महत्ता ही खत्म होगी ना आपके जीवन पे। गुरु का काम ही क्या है? आप गुरुदेव की तस्वीर से बार बार 10 बार 20 बार 50 बार पूछो, उसकी तस्वीर उत्तरदायी है, उसने खुद कहा है मेरी तस्वीर आपको जवाब देगी। लेकिन आप तो पूछना नहीं चाहते। आप तो ये सोच के बैठे हो कि ये निर्जीव तस्वीर है, ये मुझे उत्तर नहीं देगी, इसलिए भगत भाई से पूछ लूं, राशिद से पूछ लूं या किसी और से पूछ लूं। इस तरह से आप गलत जा रहे हो, कभी ध्यान नहीं लगेगा आपका। अगर धारणा आपकी किसी और पे चलेगी तो कभी ध्यान नहीं लगेगा कमल। 2 साल के 20 साल 50 साल भी हो जाएंगे। गुरुदेव से धारणा नहीं हटनी चाहिए। सारे जवाब गुरुदेव आपको देंगे। अगर नहीं देते हैं ना तो आपकी धारणा कमजोर है। ये मत करो कमल, बहुत दिन हो गए मेरे को ये बात सुनते हुए। अरे तो अब जब नहीं होगा तो अब तो उसकी तस्वीर से पूछो, कौन राशि रुको, मेरी बात सुनो। वैसे तो गुरुदेव दुनिया के सारे सवालों का जवाब दिलवा सकते हैं मुझसे, लेकिन अगर मैं आपको कुछ कहूंगा तो थोड़ी चुप जाएगी भाई साहब। इसीलिए ना आप अपने गुरुदेव से ही पूछो। तुम्हारा गुरु समर्थ है, है ना? तुम्हारा गुरु समर्थ है। तुम्हारी भाषा से ही तुम्हारे सवालों का जवाब तुम खुद ही दे रहे हो, मुझे देने की जरूरत नहीं है। आप अपने सवालों का जवाब अपनी मानसिकता, अपना दिमाग कहाँ लगा रहे हो वो मैं सब समझ रहा हूँ। इसलिए आपको गुरु मिल गया है, गुरु का ध्यान करो। मेरा काम गुरु का प्रचार करना है, गुरु के बारे में बताना है, गुरु की शक्ति के बारे में बताना है, और वो सब, और ये बताना है कि वो तुम्हारे अंदर बैठा है, वो तुम्हारा आत्म साक्षात्कार करवाएगा, वो तुम्हारे सवाल का जवाब खुद देगा। दुनिया का दे रहा है, तुम्हारा भी देगा। अगर विश्वास नहीं है तो ध्यान करना छोड़ दो और अपना काम करो, छोड़ दो। कोई और कोई सवाल का जवाब देता है उनके पास चले जाओ, उनके पास चले जाओ। ये छुट्टी है आपको, आज से जाओ। कमल अपना विश्वास कमजोर ठीक है ना? मत करो। और फिर भी अगर आपको पर्सनली सवाल चाहिए, जवाब चाहिए, तो मेरे पास काजलवास आओ, मेरे सामने आके बैठो, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। और सेशन नहीं, आपकी छुट्टी है। अगर आपके गुरु पे भरोसा नहीं है, आपका अगर मैं आपको कुछ जवाब नहीं दे रहा है तो छोड़ दो ऐसे गुरु को। अगर तुम्हारा गुरु समर्थ नहीं है तो छोड़ दो इस गुरु को, बस खत्म हो गई बात। बहस मत करो किसी बात को लेके, तर्क मत करो। आगे चलो, आगे चलो। चलिए, अपना विश्वास पक्का होना चाहिए कमल, अपनी धारणा पक्की होनी चाहिए, यही कहना चाहते हैं। गुरु कैसे जवाब देगा जब धारणा पक्की ही नहीं होगी? ठीक है, राजवीर भाई कुछ कहना चाहते हो? जय श्री गुरुदेव भाई। जय श्री गुरुदेव जी। हाँ सर। कुछ कह रहे राजवीर भाई? अरे जिनका भरोसा ही नहीं है उनका कैसे ध्यान लगेगा यार? धारणा, जिनका भरोसा ही पक्का नहीं हुआ उनका ध्यान कैसे लगेगा? पागल हो गए सब लोग। भरोसा ही नहीं हुआ, उनकी धारणा ही पक्की नहीं हुई है। अभी भी गुरु के प्रति शंका लिए बैठे रहो, आगे चक्कर में मुझे देखने के लिए बोल रहा है। यही तो प्रॉब्लम है, यही उनको मैं बता रहा हूँ। बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं कि कोई उनके बारे में बता दे। क्यों बताएगा कोई किसी के बारे में? किसी में ऐसी क्षमता नहीं है, गुरु में ही क्षमता है भैया। आपका ध्यान, आप जब साधना करते हैं, मैं बताता हूँ कि उनका ध्यान कभी नहीं लगेगा। लो, ये अगर मुझे देखने को कह रहा है ना, तो इनका अगर यही मानसिकता रही तो जिंदगी में कभी ध्यान नहीं लगेगा इनका। लो, ये मैंने बता दिया, आगे चक्कर में देख के सुन लो। गुरु पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। गुरुदेव ने साफ कहा है, जितने सकारात्मक लोग मेरे सामने बैठे हैं वो जागृत हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? सकारात्मकता का अर्थ क्या है? पूरी दुनिया का ध्यान लग रहा है, पूरी दुनिया का ध्यान लग रहा है। अमेरिका में बैठे लोगों का ध्यान लग रहा है, इंग्लैंड में बैठे लोगों का ध्यान लग रहा है, काजलवास में हजारों लोगों का ध्यान लगा, हजारों अनुभूतियां हो रही है। मुझे रोज ध्यान लग रहा है, सबको ध्यान लग रहा है। ये मास है, पता नहीं कौन से कर्म ठोक है,
कौन से कर्म खो गए, इनका ध्यान ही नहीं लग रहा। आपके अधिकार में नाम जाप तो है ना कमल, आप नाम जाप करो, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करो। कईयों का तो 7 साल बाद, मेरे गुरु भाई हैं ऑस्ट्रेलिया से, उनका 7 साल बाद ध्यान लगा, 7 साल बाद उन्होंने नाम जाप नहीं छोड़ा। रिकब भाई कुछ कह रहे? रिकब भाई आप कुछ कह रहे? और कोई गुरु भाई कोई बात करना चाहता है, कुछ अनुभव अपना शेयर करना चाहे आप? रिकब भाई आपका माइक ओपन है, कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, और कोई? राजवीर बोल। हाँ जी राजवीर भाई बोलिए। बोलिए राजवीर। गुरुदेव बहुत खुशी की। राजवीर भाई बोलिए। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो मेरा ध्यान जो गुरुदेव की तरफ जा रहा है वो गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है? कैसे कैसे बताइए? आप जैसे आपसे मैंने पूछा था कि गुरु भाई मेरे नाभि में भी आवाज आती है और नाक कानों से भी दोनों। गलत क्या महसूस हो रहा है? जीवन में क्या घटना है ऐसी घट रही है जिससे आपको लग रहा है कि गलत है? जीवन में तो सुधार हुआ है आपका, तो गलत कैसे हो गया? कैसे आप जानोगे कि ये गलत है? जब आपके जीवन में कोई घटना घटेगी, गलत घटना घटेगी, तब तो आप जानोगे ना आपने कुछ गलत ध्यान किया है। जब आपके जीवन में सारा सकारात्मक चीज हो रही है, नेगेटिविटी से आपको छुटकारा मिला है, तो फिर आप किस आधार पे जानना चाहते हो कि ये गलत है? क्या घटना घटी ऐसी जो लग रहा है कि ये गलत है? आपने तो कहा आपके जीवन में परिवर्तन आया है, जो कहीं नहीं आया वो आपके भाई जब से मैं गुरुदेव, जब से मेरे तो दिन अच्छे लग रहे हैं, मन में बहुत खुशी है। हाँ, तो फिर ये क्यों लग रहा है कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ? ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ, सब चीज का आनंद है। हाँ, फिर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में सब कुछ कमी नहीं। हाँ नहीं, जैसे नाभि पे मैं बोल रहा हूँ आवाज आती है, तो वो सही है महाराज है या गलत है या पेट की प्रॉब्लम है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। वो चीज पूछने की कोशिश करो। पर्सन का शायद बताने में मेरे को कंफ्यूज हो रहा होगा। भगत भाई क्या बोल रहे? इनका ध्यान लगा रहा था मैं, वो आपको बताता हूँ। राजवीर मेरी बात सुनो, मैं प्रश्न आपका रख देता हूँ। मैं प्रश्न आपका फिर से रख देता हूँ। भगत भाई आपको इनका प्रश्न मिला? इनका कहने का है कि नाभि से भी इनको मंत्र सुनाई देता है और कान से भी, तो ये कहीं नेगेटिव तो नहीं जा रहे, कहीं गलत तो नहीं जा रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल नेगेटिव नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली में क्या हो रहा है, देखो एक स्टेज आता है कि साधक है ना, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच में जब खड़ा होता है ना, मध्यस्थ में होता है, तो उसको अटपटांग लगता है उनको, ये लाइफ के बारे में वो कंफ्यूजन हो जाता है, तो एक अजीब सा डिप्रेशन क्रिएट करता है ऐसे स्टेज पे। और नाभि से मंत्र जप का मतलब होता है कि अंदर एक भंवरे की गूंजन की तरह पेट में कुछ हड़बड़ाहट होती है या कुछ एक आवाज सी प्रकट होती है, और बाकी तो ये जो कान में आवाज आ रही है वो तो नाद की है। लेकिन इनका क्या है कि प्राथमिक स्टेज है, तो अभी तक मतलब पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है स्टेज। तो क्या है, कोई चीज आदमी किसी चीज को पाने के लिए तड़पता है ना, नई चीज के लिए, तो अभी क्या है कि इनका मन है ना वो तो भटक रहा है, लेकिन जो इनकी आत्मा है उस नई चीज के लिए एक अजीब सा अंदर से एक अजीब सा केमिकल बदलाव कर रही है अंदर से इनका। ये सही डायरेक्शन में जा रहा है। इनको बोलो कि आप ध्यान करते रहो, शांति रखो और गुरु के प्रति विश्वास रखो, थोड़ा दृढ़ रहो और थोड़ा हिम्मत रखो, तुम इस स्टेज में आगे बढ़ जाओगे और एकदम शांति हो जाएगी, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। ये एक अजीब सा एक केमिकल लोचा है। ये होता है जब आदमी अधूरे स्टेज पे होता है, तो एक केमिकल लोचा होता है जिसमें आदमी मेंटली थोड़ा सा सोचने लग जाता है या थोड़ा कंफ्यूजन में हो जाता है, उसको थोड़ा सा अजीब सा लगने लग जाता है। एक अलग प्रतिक्रिया होती है ना, शरीर में कुछ हटके कुछ होता है तो एक अजीब सा
कोई नई चीज को एक्सेप्ट करने में मन या शरीर उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा हड़बड़ाहट करता है, वो स्टेज है इनका, वो स्टेज है। एक बात और सबको बता दो कि ध्यान गुरुदेव ही लगाएगा, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से, तुम्हारी भक्ति के हिसाब से, तुम्हारी श्रद्धा के हिसाब से, तुम्हारे समर्पण के हिसाब से, तुम्हारे त्याग के हिसाब से, गुरु के प्रति प्रेम के हिसाब से। कोई भगत सिंह सिर्फ मोटिवेशन कर सकता है, अपना अनुभव शेयर कर सकता है, अपने भाव प्रकट कर सकता है, अपनी भक्ति प्रकट कर सकता है, लेकिन केवल गुरुदेव के चित्र से, गुरुदेव से प्रार्थना करने पर ही समस्या का समाधान होगा और गुरुदेव के चित्र से ही ध्यान लगेगा। राम और कृष्ण के चित्र से भी ध्यान नहीं लगेगा, केवल गुरुदेव के चित्र से ही ध्यान लगेगा। नहीं लग रहा है तो प्रार्थना करो, ध्यान करो और करुण प्रार्थना करो और समर्पण बढ़ाओ, अपनी धारणा पक्की करो। ये मेरा कहना है। और राजवीर आप चिंता मत करो यार, इतने अच्छे बदलाव हैं, इतना अच्छा जीवन, सुखद जीवन है और इतना अच्छा अनुभव आपको हो रहा है, बिल्कुल चिंता मत करो। इस थॉट में नहीं रहो कि कुछ भी गलत है। जब गुरुदेव की तस्वीर आपके पास है, गुरुदेव का मंत्र आपके पास है, गुरुदेव का ध्यान आपके पास है, तो सारी जिम्मेदारी भी उसी की है। ठीक है, अच्छा चलिए। और कुछ YouTube पे कुछ एक प्रश्न ये है कि हम लोग काजलवास गए तो हमारा वहाँ का अनुभव कैसा रहा? आपको पता है कि त्रिपुरी कंडेंसर से मुझे। हाँ राजवीर क्या बोल रहे आप? जय गुरुदेव भाई। हाँ जी जय गुरुदेव। आप क्या कह रहे हो? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही लेकिन बड़ी डिले से आ रही है, इमीडिएटली नहीं आ रही। अब बताइए। कल जब मैं जिस टाइम ध्यान लगा रहा था ना, हाँ कल ध्यान लगा रहा था तो ये जो नाभि से थोड़ी वाइब्रेट होती थी तो पीठ की साइड में वाइब्रेट गई, पीछे की साइड। हाँ, वहां से एक अजीब सा बहुत कीड़ा टाइप का कमर के बीचों बीच कमर से चला और जो गर्दन के 4 आंगन नीचे आके रुक गया। हाँ, ऐसा महसूस हुआ मुझे। हाँ तो ये कुंडलिनी है। कुंडलिनी की वजह से ऐसा महसूस होता है कि रीढ़ की हड्डी में कोई कीड़ा चल रहा है, कोई चिड़ियां चल रही हैं। ये तो कुंडलिनी का अनुभव है। हाँ, कुंडलिनी का अनुभव है, इसमें आप डरो मत। ये गर्दन से ओनली 4 आंगन नीचे आके मतलब कि वो रुका है। हाँ जय गुरुदेव। हाँ विजय, जो भी भाई पूछ रहे हैं, हाँ, ये भगवती कुंडलिनी कल ही आपकी सारण में मेरा दिल क्या बोलता, चलो गुरु भाइयों को सबको बता देते हैं। हाँ ये अच्छा है, ये कुंडलिनी है, ये कुंडलिनी का ही एक्सपीरियंस है। विजय लक्ष्मी कुछ आपको बोल रही हैं, गुरु बहन कुछ बोल रही है। मैंने वही बताया कि भगवती कुंडलिनी कल ही आपकी जागृत हुई, कल वो खड़ी हुई है। आप भरपूर दिल लगाकर साधना करें और प्रेम करें, गुरुदेव से प्रेम करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये जो राजवीर भाई, ये जो है ना कुंडलिनी कई बार एक जगह रहकर काम करती है। जैसे आपको नाभि पे खड़खड़ाहट होती है, हो सकता है वहां पर हो, पीछे में हो और आपको नाभि महसूस हो रही है। फिर वो ऊपर उठी है, ऊपर उठने में भी आपको महसूस हो रही है। ये चीज़ें बहुत कम लोगों को महसूस होती हैं। सभी को कुंडलिनी उठती हुई महसूस नहीं होती राजवीर। मुझे कभी कुंडलिनी उठती हुई महसूस नहीं हुई। हाँ मुझे बंद लगे हैं, मुझे प्राणायाम हुआ है, मुझे बहुत सारी क्रियाएं हुई हैं, मुद्राएं लगी हैं, लेकिन ये जो कुंडलिनी के उठने का एक्सपीरियंस है ये सभी को नहीं होता है। लेकिन कुछ एक साधकों को कुंडलिनी चलती हुई महसूस होती है अपनी रीढ़ की हड्डी में, तो आपको वही महसूस हो रही है। ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं राजवीर भाई, बिल्कुल चिंता नहीं। अच्छा चलिए, अब मैं YouTube पे आ रहा हूँ थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। नाद जो है वो रात को जब हम अनुसंधान करते हैं ना, नाद का धीरे होना आवश्यक है। तो नाद अगर सुनते सुनते धीरे हो जाए तो इसमें कोई डरने की बात नहीं। थोड़ा सा क्या बोल रहे हो? कुछ गुरु भाई फोन पे सुनते हैं तो उनको भी सब लगे। क्या बोल रहे, समझ नहीं आ रहा राजवीर भाई, आवाज नहीं आ रही, कोई कनेक्शन की प्रॉब्लम है, मेरा नहीं, उनकी तरफ से प्रॉब्लम है। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी मनोज भाई। जय श्री गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। बस मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था, जो काजलवास में अभी आप लोग गए ना, मतलब जितने भी लोग, हाँ, तो उसमें मतलब गुरुदेव के
प्रचार प्रसार को किस प्रकार से आगे बढ़ाना, उसके लिए मतलब जो कुछ वहाँ पर बात हुई है उसको अगर थोड़ा शेयर किया जाए मिल करके, मतलब कैसे बढ़ाना इस चीज़ को। हाँ, कुछ दिन में हम वो चीज़ रखेंगे आपके सामने। 10-15 दिन में आपके सामने रखेंगे कि हम गुरुदेव के प्रचार प्रसार को किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। उसी पे काम चल रहा है, एक बना है, प्लान बना है, वो जैसे ही पक्का होगा हम बता देंगे आपको, सबको बताएंगे। कुछ दिन, बस 10-15 दिन। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी राशि भाई। हाँ जी वर्षा जी। आप मुझे पैम्पलेट भेजोगे थोड़ा जिसमें इंग्लिश में लिखा हुआ, सो यहाँ मैं आगे फॉरवर्ड कर सकूँ। ठीक है, आपको क्या सॉफ्ट कॉपीज चाहिए ना हार्ड कॉपीज चाहिए? सॉफ्ट कॉपी भेज दो आप, तो मैं हार्ड यहाँ देखूंगी। अच्छा ठीक है, वहाँ पे आप प्रिंट करवा के करवा लेना। हम थोड़ा मटेरियल 10-1 दिन में हम एक प्रॉपर कर रहे हैं, इसका मार्केटिंग का जो भी जैसे भी करेंगे, मैं आपको वो सारा सॉफ्ट कॉपी भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। और जो हिंदुस्तान में हमारे हैं उनके साथ जहाँ तक संभव हो सकेगा हम हार्ड कॉपीज भी कर लेंगे। तो आप मुझे ना हिंदी और इंग्लिश के 2 करना, क्योंकि कई लोगों को मैं हिंदी में भी भेज दूं, जैसे जिनको हिंदी और इंग्लिश के। ठीक है, बस 15-1 दिन लगेंगे हमें, मेरे को लगता है सेटअप। कोई बात नहीं, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक, थैंक यू। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री। भाई साहब, गुरु माँ के दर्शन कैसे हुए, कुछ अनुभव बताइए भाई साहब। बहुत अच्छे। हम तो कल पूरा सेशन कल का नहीं देखा आपने? जी भाई साहब, नहीं देखा, सॉरी। हाँ, कल का सेशन आप देखना, उसमें हमने अपने अनुभवों के बारे में बात की है। और भी एक पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे अपने साधकों की, मे बी रिकॉर्डेड सेशन और समथिंग, वो उसमें हम पूरा काजलवास का करेंगे। और कुछ एक वीडियोज़ हैं जो गुरु बहनों के लिए मैंने रिकॉर्ड किया है, वो मैं शेयर करूँगा। जो समाधियाँ हैं, समाधियों की जो परिक्रमाएँ हैं, आप समाधि अंदर तो नहीं जा सकती गुरु बहनें, तो एक समाधि की परिक्रमा करी हुई है, एक समाधि को अंदर से दिखाया है, ताकि आप देख सको क्या है। तो थोड़ा सा समय लगेगा सेटल आउट होने में, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ वो वीडियो। पूरा काजलवास का वीडियो है, हर समाधि की 3 परिक्रमाएं हैं, फिर सब समाधियों की 7 परिक्रमाएं हैं। तो आप घर में बैठ के भी अगर वो वीडियो देखो तो आपको बड़ा आनंद आएगा, काजलवास का ऊर्जा आपको उम्मीद है कि फील हो। ठीक है, मैं शेयर करूंगा, मुझे कुछ समय चाहिए, उसको एडिट वगैरह करके फिर मैं शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है जी, ठीक है। और भी एक्सपीरियंस है, धीरे धीरे आएंगे आपके सामने। चलिए, तो ये रहा। और नाद जो जिसका धीरे हो जा रहा है नाद, तो ये बात याद रखिए कि कबीर जी ने कहा है, जाप मरे है जपा मरे, अनहद भी मर जाए, राम सदा ही ना मरे, कहत कबीर बताए या समझाए। तो नाद का जब हम अनुसंधान नहीं करते तो नाद तेज हो जाता है, बुलाता है वो, मुझे सुन। और जब हम उसका अनुसंधान करते हैं रात को, तो नाद धीरे होता है, धीरे हो जाता है बहुत, क्योंकि वो हम नाद को सुनने का अर्थ है ध्यान करना। नाद, ब्रह्म नाद का ध्यान, पूरी साधना है नाद की। तो नाद धीरे होना बहुत आवश्यक है। जितना वो धीरे होगा उतना आप उसको ढूंढने की कोशिश में अपने अंदर जाओगे। तो जिनका नाद धीरे हो रहा है वो सही जा रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं, और उनका ध्यान गहरा हो रहा है। एक समय आएगा जब आपका इतना गहरा ध्यान लगेगा कि आपको नाद सुनाई नहीं देगा, कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी, ना अंदर ना बाहर। ऐसी गहरी ध्यान की स्थिति आएगी। अगर ध्यान लगने से वो नाद धीरे नहीं होगा तो आप कभी गहरे ध्यान में जा नहीं सकते, क्योंकि हमेशा वो सुनता रहेगा। और जब तक आपकी अटेंशन किसी तरफ रहेगी तब तक आप निर्विचार नहीं हो सकते। तो नाद का गायब होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही वो गायब हो जाएगा आप निर्विचार हो जाओगे, और निर्विचार होने से साधना जो है आपकी आगे बढ़ती है। तो नाद का धीरे होना कोई समस्या नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। ठीक है, बार बार आप परेशान नहीं होना इस प्रश्न से। ठीक है, अच्छा, और कोई प्रश्न किसी का? चलो, बाकी तो काजलवास के बारे में है, वो बात करते रहेंगे हम, धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। और काजलवास आप जा सकते हो, पलाना आप जा सकते हो, जामसर आप जाओ, डेफिनेटली गुरुदेव के, दादा गुरुदेव के दर्शन आपको करने चाहिए, सब जगह जाने चाहिए। तपस्या की हुई है साधुओं ने, तो जरूर जाना चाहिए। ठीक है, चलो भैया जी। हाँ जी गोविंद जी। ये टी शर्ट अभी तक नहीं पहुंची भैया। क्या बोल रहे हो? टी शर्ट अभी तक नहीं पहुंची। टी शर्ट आप तक नहीं पहुंची? एक वो खोलना, उसमें मैं जब गया ना यहाँ से, तो मेरे पास 5 पार्सल पड़े हुए थे। वो मैंने वो उस दिन हुए नहीं, 5 पार्सल है। ठीक है, और 2-3 पार्सल और मुझे रेडी करने हैं। तो आज तो कलकत्ता का वेदर ऐसा है कि पूरा दिन बारिश हुई, बाहर नहीं जा पाया। 1-2 दिन में मैं वो देखता हूँ। इसमें गोविंद जी का है क्या? देखो, सारे निकालो, मैं बता देता हूँ, मैं भी बता देता हूँ।
इसमें 5 एक पार्सल मैंने रेडी करके मैं गया था, लेकिन मैं पोस्ट नहीं कर। कुमार कार्तिकेय जी का है, रश्मि देवल जी का है, और क्या और श्रवण मालविया जी का है, और राजेश्वरी टेलर जी का है, मनोज सजवान जी का है। आपका नहीं मिला, फिर आपका कोरियर हो गया होगा, मिल जाना चाहिए। मैं चेक करता हूँ, ठीक है, कल नंबर से चेक करता हूँ। आप मुझे दे दोगे तो मैं ट्रेस कर लूंगा, पता कर। हाँ, मैं भी देखता हूँ, मैं देखता हूँ, ढूंढता हूँ मेरे पास वो कहाँ पर है स्लिप, मैं ढूंढ के देखता हूँ, ठीक है। तो अगर भेज दिया होगा तो ट्रेस करते हैं, नहीं तो फिर से भिजवा दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है जी भैया। चलिए आज का सेशन यही रखते हैं हम लोग। आज का सेशन हमने जल्दी शुरू किया था, 7:45 बजे, 15 मिनट का ध्यान किया है। अभी 1 साल से हमारी रूटीन थी, उसको हमने चेंज किया है, स्क्वीज किया थोड़ा सा। देखते हैं थोड़े दिन कैसा ध्यान चलता है, कैसा हमारा ये चलता है सारा प्रोग्राम। तो धीरे धीरे जो है परिवर्तन रखेंगे, बेटर करने की कोशिश करेंगे, हमारे ध्यान को और हमारे सत्संग को बेटर करने की कोशिश करेंगे, ताकि ज़्यादा लोग इसका हिस्सा बन सके। आप सबको जय श्री गुरुदेव। सुबह का ध्यान 6:30 बजे नियमित ध्यान आप जरूर कीजिए। नियमित ध्यान से जो है जो साधना है उसको तीव्र गति प्रदान होती है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, 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 जय श्री गुरुदेव। राशि भाई, हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। आप कमल जी, कमल गुरु भाई का नंबर दोगे आप मुझे? हाँ जी, मैं कमल भाई का नंबर देता हूँ आपको। गोविंद भाई आप अभी दे रहे हो? चलो, हाँ मैं अभी आपको मैसेज कर देता हूँ कमल भाई का नंबर। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, और गोविंद भाई को तो मैंने भेज दिया टी-शर्ट, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, ठीक है, रखो, मैं उनसे बात करता हूँ। चलिए जय श्री गुरुदेव, सुबह के ध्यान में मिलेंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।